So I am on a laptop screen. Wow. See, पहले ना कमेंट सेक्शन में कमेंट करो एक्साइटेड। अगर आप रियल में एक्साइटेड हो सीखने के लिए तो पहले कमेंट में टाइप करो एक्साइटेड। ओके, सो उसके बाद देखिए मेरे फ्रेंड, मैं आपके साथ में ऐसे 4 पॉइंट्स शेयर करने वाला हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक लैपटॉप में एक्सपर्ट बनने के लिए। और मैं आपको बताऊंगा कि मतलब कौन सी चीज़ें सीखना है आप लोगों के लिए, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन में दे दूंगा। जो नंबर वन वो है बेसिक्स ऑफ लैपटॉप। देखिए मेरे फ्रेंड, बेसिक्स ऑफ लैपटॉप, अगर आपको बेसिक्स ही पता नहीं है लैपटॉप का तो आप एक्सपर्ट कैसे बनेंगे, राइट? तो आपको लैपटॉप का बेसिक्स जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नंबर 1 है और मैं इसमें आपको बताऊंगा किस तरह से जो है बेसिक्स सीखना है, क्या क्या चीज़ें आपको बेसिक्स में जानकारी लेना है, इसके बारे में आपको मैं इधर बताऊंगा। और जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है आपको सॉफ्टवेयर के बारे में आपको नॉलेज रहनी है। किस तरह से नॉलेज रहना है सॉफ्टवेयर के बारे में वो भी मैं आपको बताऊँगा। और थर्ड वन जो है आपको मैं यहाँ पर शेयर करूँगा सम कॉमन प्रॉब्लम्स जो आप घर में ही उसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। ओके, सम कॉमन प्रॉब्लम्स जो आप घर में सॉल्यूशन कर सकते हैं। और मैं 4th नंबर पर बात करूंगा ब्राउजिंग एग्जैक्ट सॉल्यूशन। जैसे एग्जांपल मान लो आपको कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो आप गूगल की मदद से किस तरह से आप उसको सॉल्यूशन करेंगे। सो यहाँ पर मैं 4 पॉइंट्स आपके साथ में मैं शेयर करने वाला हूँ। और मैं पहले बात करता हूँ बेसिक्स ऑफ लैपटॉप की। देखिए मेरे फ्रेंड, बेसिक्स ऑफ लैपटॉप में ना आपको हाउ टू यूज़ लैपटॉप किस तरह से यूज़ करना है वो नॉलेज रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आपको हाउ टू यूज़ अ लैपटॉप ये नॉलेज रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नॉलेज ना हाउ टू यूज़ अ लैपटॉप ये मेरे चैनल में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। ऑलरेडी मैंने 1 to 5 पार्ट मतलब 1 से 5 पार्ट जो है मैंने ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर मैंने अपलोड किए हैं। ओके, बी अ फैमिलियर विथ लैपटॉप, किस तरह से लैपटॉप के साथ फैमिलियर होते हैं वो मैंने ऑलरेडी 1 to 5 पार्ट मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए हैं। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, पहले आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देख लेना। ओके, और उसके बाद आपको नॉलेज रहना है कितने टाइप के विंडोज़ हैं। ओके, कितने टाइप के विंडोज़ है। जैसे आपने सुना होगा विंडोज़ XP, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10। ओके, इन सब के बारे में आपको नॉलेज रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सी आपके मन में एक डाउट आता होगा कि विंडोज़ XP अभी चाहिए, अभी तो ज़माना है विंडोज़ 10 का, राइट? क्या अभी विंडोज़ XP चाहिए? देखिए मेरे फ्रेंड, एक जो एक्सपर्ट होता है ना उसको इन सब विंडोज़ के बारे में नॉलेज रहना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताता हूँ विंडोज़ XP अभी भी कंपनीज़ में इस्तेमाल करते हैं। व्हाट? यस माय फ्रेंड, कंपनीज़ में अभी भी विंडोज़ XP का इस्तेमाल करते हैं। और ये क्यों करते हैं मैं आपको मेरा खुद रियल एक्सपीरियंस मैं आपको बता देता हूँ। ओके, जैसे मैं प्रीवियसली एक कंपनी में वर्क करता था जहाँ पर टैबलेट्स मैन्युफैक्चर होते थे, जो गोलियाँ रहते हैं ना, हम डॉक्टर के पास जाके लेते हैं ना गोलियाँ, वो गोलियाँ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में मैं वर्क करता था। ओके, वहाँ पर सम मशीन्स ऐसे थे जो वो विंडोज़ XP को ही सपोर्ट करते थे और चाइना के मशीन्स थे। और एक मशीन की कॉस्ट ही समथिंग 30-35 लाख समथिंग रहती थी उनकी। ओके, और उसको सपोर्टेबल कौन सा था? विंडोज़ XP। अगर मैं वहाँ पर विंडोज़ 8, विंडोज़ 10, विंडोज़ 7 डालूंगा ना तो उस मशीन को वो सपोर्ट नहीं करता था। तो उस मशीन का उतना कॉस्ट है तो सिर्फ विंडोज़ 10 के लिए क्या वो उतने जो कॉस्टली का मशीन्स है ना वो चेंज नहीं कर सकते थे वो। सो उस कंपनी में ना मोर देन 20-25 वैसे मशीन्स थे टैबलेट्स के लिए। ओके, वैसे मशीन्स थे। तो वो लोग ना अभी भी विंडोज़ XP का इस्तेमाल करते हैं, वो उसी को ही सपोर्ट करता है। और वो एक कंपनी हो गया। और मैं नेक्स्ट एक कंपनी में वर्क करता था, वहाँ पर जो मेट्रो होते हैं ना, मुंबई मेट्रो, बैंगलोर मेट्रोस, सो वो वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होते थे। ओके, मतलब वहाँ पर वो रेडी होते थे, वहाँ पर भी लोग विंडोज़ XP का इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअली विंडोज़ XP ना ज़्यादा गवर्नमेंट सेक्टर पर किया जाता है, जो गवर्नमेंट कंपनीज होते हैं ना वहाँ पर विंडोज़ XP का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि जो वहाँ के यूज़र होते हैं ना, जो लैपटॉप को इस्तेमाल करते हैं या कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं, जब उनको हायर किया गया था कंपनी में तब क्वालिफिकेशन नहीं देखते थे। मतलब उनका 10th हुआ तो भी उनको जॉब देते थे, गवर्नमेंट जॉब देते थे, 9th हुआ तो भी उनको गवर्नमेंट जॉब देते थे, राइट? और उस टाइम में वो विंडोज़ XP के साथ में फैमिलियर हो गए हैं। ओके, अगर उनको हम विंडोज़ 7, विंडोज़ 8 और विंडोज़ 10 देंगे ना अपग्रेडेबल वर्जन, वो उनको समझ नहीं पाते, टूल्स कहाँ पर है, कहाँ चीज़ है, वो उनको समझ नहीं पाते। ये भी एक रीज़न है जो पुराने लोग हैं ना वो विंडोज़ XP पर उनका फिक्स हो गया है। आई होप आपको अभी समझ में आ गया होगा। ऐसे बहुत सारे जगहों पर विंडोज़ XP का अभी इस्तेमाल करते हैं, विंडोज़ 7 का भी इस्तेमाल करते हैं। विंडोज़ 8 ये ज़्यादा मैंने नहीं देखा है विंडोज़ 8 का, क्योंकि ये उतना अच्छा अपडेट नहीं था विंडोज़ का, तो सॉरी माइक्रोसॉफ्ट का, तब उन्होंने विंडोज़ 10 लॉन्च किया था। सो विंडोज़ 10 बहुत अच्छा है। ओके, तो आपको इन सब विंडोज़ के बारे में नॉलेज रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं है यार, कुछ भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं है। विंडोज़ XP भी बहुत आसान है, विंडोज़ 7 भी बहुत ईजी है, कुछ भी ज़्यादा टफ नहीं है। ओके,
सो उसके बाद आपको जानकारी रहना है व्हाट इज़ माय कंप्यूटर। देखो माय फ्रेंड, अगर आप यहाँ पर जो भी मैंने बताया है ना, पार्ट 1 to 5 तक जो भी मैंने पार्ट्स आपको बताए हैं, अगर आप इन 5 पार्ट्स को भी देखेंगे ना तो आपको इन सब के बारे में नॉलेज मिल जाएगी कि माय कंप्यूटर क्या है, सी ड्राइव क्या है, डी ड्राइव क्या है, एफ ड्राइव क्या है, टास्क बार के बारे में आपको नॉलेज मिल जाएगी, स्टार्ट मेन्यू के बारे में नॉलेज मिल जाएगी। मैंने इसके लिए एक स्पेशल मेरे यूट्यूब चैनल पर वीडियो भी बनाया है। ओके, तो आप उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। सो ऑलरेडी यहाँ पर जो बेसिक्स मैंने आपको बहुत सारे नॉलेज यहाँ पर ही मिल गई है, आप मेरे यूट्यूब चैनल से ही सीख सकते हो। सो उसके बाद नेक्स्ट आपको नॉलेज रहना है पार्ट्स के बारे में, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैपटॉप पार्ट्स। देखिए मेरे फ्रेंड, अगर आपको लैपटॉप पार्ट्स के बारे में जानकारी नहीं रहे तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो जाता है या अगर मैं आपको सॉल्यूशन भी बताऊंगा ना, तब आपको समझ में नहीं आ जाएगा कि ये रैम क्या चीज़ है। अगर मैंने आपको बता दिया कि रैम रिमूव करके रैम इंसर्ट करो, तो आपको पता नहीं है कि ये रैम क्या चीज़ है, तो आप किस तरह से उसको सॉल्व करोगे? नहीं, राइट। अगर मैंने आपको बता दिया कि मदरबोर्ड का इश्यू है, अगर आपको पता ही नहीं है कि ये मदरबोर्ड क्या होता है, तो आपके दिमाग में क्या जाएगा, राइट। तो आपको इन सब के बारे में तो थोड़ी बहुत नॉलेज रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको डीपली जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं है यार, सिर्फ इतना जान लो कि ये रैम क्या चीज़ है, मदरबोर्ड किसको कहा जाता है, किस तरह से वो मदरबोर्ड दिखता है, प्रोसेसर क्या चीज़ है। ओके, और रैम में भी ना इतने अलग अलग रैम्स है, जैसे DDR1 2 3 4, इस तरह से अलग अलग से रैम हैं। ओके, और अगर आप मुझे मेरे हाथ में ना कोई भी आप मुझे रैम दे देंगे, तो मैं उस रैम को देखते ही बताऊंगा कि ये DDR1 है, 2 है, 3 है या 4 है। मैं देखते ही उसको बताऊंगा किस तरह से। तो उसके लिए भी आपको आइडेंटिफाई करने के लिए अलग अलग से वेज हैं। ओके, वो सब वीडियोस मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पर मैंने अपलोड नहीं किया है, क्योंकि जो मेरा एडवांस लेवल का प्रोग्राम है ना, वहाँ पर मैंने उसको दे दिया है। क्योंकि अगर मैं सब कुछ आपको फ्री में दे दूंगा ना, तो आप डेफिनेटली वैल्यू नहीं देंगे। सो मैं नहीं चाहता कि जो मैं वैल्यू आपको शेयर कर रहा हूँ ना, उसकी कदर ना करो। मैं चाहता हूँ कि उसकी आपको रेस्पेक्ट देना, क्योंकि मैं आपको इतनी डीपली समझा रहा हूँ, इतना डीपली मैं मेरा टाइम दे के मैं आपको समझा रहा हूँ, तो ऑब्वियसली आपको थोड़ी तो वैल्यू देना है, राइट। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। ओके, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ मदरबोर्ड। देखिए मेरे फ्रेंड, मदरबोर्ड में भी अलग अलग टाइप के मदरबोर्ड होता है। ओके, 2-3 टाइप के अलग अलग मदरबोर्ड है। इसके बारे में आप थोड़ी बहुत जानकारी ले सकते हो। अगर आपको अभी ही जानकारी लेना है ना, जब ये पार्ट आ जाएगा ना, ब्राउजिंग एग्जैक्ट सॉल्यूशन, तब आप इसके बारे में खुद आप सर्च करके नॉलेज ले सकते हो। ओके, तब आप इसके बारे में खुद सर्च करके नॉलेज ले सकते हो। तो यहाँ तक ज़रूर पूरा देख लेना, तब आपको समझ में आ जाएगा। और उसके बाद आपको नॉलेज रहना है प्रोसेसर के बारे में, कि ये प्रोसेसर में जनरेशन्स क्या होते हैं। समटाइम्स मैं पूछता हूँ कि आपके लैपटॉप का आपके प्रोसेसर का जनरेशन्स कौन सा है, कौन सा प्रोसेसर है, i3 i5 i7 i9, राइट। तो आपको इन सब के बारे में नॉलेज रहना है। और ये इंटेल और AMD प्रोसेसर में क्या डिफरेंस है। देखिए मेरे फ्रेंड, इंटेल और AMD में डिफरेंस यही है, ये 2 अलग अलग कंपनीज है, बस 2 भी प्रोसेसर ही बनाते हैं। जो प्रोसेसर बनाते हैं ना, ये 2 ही कंपनीज है और कोई कंपनीज नहीं है। इंटेल बनाता है i3 i5 i7 i9, ये सब प्रोसेसर बनाता है इंटेल, और AMD के राइजन प्रोसेसर आते हैं, राइजन 3 राइजन 5 राइजन 7 राइजन 9, इस तरह से जो है AMD के प्रोसेसर्स आते हैं। और दोनों भी एक्चुअली प्रीवियसली ना AMD का थोड़ा लो था, मतलब उनका प्रोसेसर अच्छा नहीं था। अभी ये मार्केट में बहुत कॉम्पिटिशन कर रहा है, इंटेल के लिए AMD बहुत कॉम्पिटिशन कर रहे हैं। ओके, अब अभी जो गेमिंग के लैपटॉप्स आते हैं, डेस्कटॉप्स आते हैं, वो पूरे AMD पे रन हो रहे हैं। सो उसके बाद आपको जानना होगा एक कोर्स क्या होता है। देखिए मैं आपको कोर्स के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देता हूँ, ये कोर्स क्या चीज़ होती है। जैसे एग्जांपल मान लो, एक छोटा सा एक घर बिल्ड कर रहे हैं। ओके, अगर वहाँ पर सिर्फ 2 लोग होंगे उस घर को बिल्ड करने में, तो कितना टाइम लगेगा। अगर वो उसी जगह पर 4 लोग रहेंगे घर बिल्ड करने में, तो कितना स्पीडली वर्क हो जाएगा। सो यही डिफरेंस है। प्रोसेसर में अलग अलग से कोर्स होते हैं, जितने ज़्यादा कोर्स रहेंगे ना, उतने स्पीड से आपका प्रोसेसर जो है वर्क करेगा, उतने अच्छे से जो है परफॉर्मेंस करेगा आपका प्रोसेसर। तो लैपटॉप में कोर्स ज़्यादा रहना ये इंपॉर्टेंट है। अभी फिलहाल मेरे लैपटॉप में 4 कोर्स है, सो वैसे 8 कोर्स भी रह सकते हैं, 16 कोर्स भी रह सकते हैं। ऐसे मार्केट में बहुत सारे प्रोसेसर्स अवेलेबल है। ओके, और उसके बाद आपको लैपटॉप चार्जिंग के बारे में भी इंफॉर्मेशन रहना है। देखिए मेरे फ्रेंड, बहुत से लोगों को ये डाउट है कि जो लैपटॉप का चार्जर होता है ना, वो अलग अलग वर्क करता है। मतलब उनके अलग अलग पिन्स हो सकते हैं, लेकिन उसका काम सेम है। ओके, और चार्जर वर्क क्या करता है, AC to DC कन्वर्ट करके देता है। जो हमारा मेन पावर होता है ना, जो हम लाइन से हमारे घर में आता है पावर, वो AC पावर होता है, 240 वोल्ट समथिंग होता है। अगर हम उस पावर को पकड़ेंगे तो हम पूरा जल जाएंगे, राइट। और वही पावर हम डायरेक्टली लैपटॉप को कनेक्ट करेंगे तो लैपटॉप भी पूरा जल जाएगा। तो इसलिए चार्जर क्या काम करता है, AC to DC पावर कन्वर्ट करता है। जो बीच में आप देखते होंगे चार्जर के बीच में एक क्या बोलते हैं उसको, गिक रहता है ना, तो उसको वो यही काम करता है, वो AC to DC कन्वर्ट करने में। ओके,
और यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है, समटाइम्स क्या होता है ना, आपका लैपटॉप ऑन नहीं होता है, ओके, आप कितनी बार ऑन किए तो भी ऑन नहीं होता है, तब आप समझते हो कि लैपटॉप ख़राब हो गया है। नहीं मेरे फ्रेंड, आपको पहले चार्जर को चेक करना पड़ता है। अगर आपका चार्जर ही चार्ज नहीं कर रहा है लैपटॉप को, तो आपका लैपटॉप ऑन कैसे हो जाएगा। सो ये बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो आपको समझना क्या है, चार्जर को पहले चेक करना है कि चार्जर सही वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए मेरे फ्रेंड, चार्जर में वोल्टेज आता है 18, 19, 20 इस तरह से वोल्टेजेस आता है। तो उसको चेक करने के लिए आपको मल्टीमीटर की ज़रूरत पड़ती है। ओके, अगर आप किसी हार्डवेयर दुकान में भी जाएंगे ना, तो उनको बोलो कि जो मल्टीमीटर है वो 19 वोल्टेज में रखो, 19 या 20 वोल्टेज में रखो और चार्जर को चेक करो। ओके, तब आपको एग्जैक्टली उसका वोल्टेज मिल जाएगा। अगर 18, 19, 20 इतना वोल्ट आ रहा है चार्जर के अंदर लैपटॉप के, दैट मीन चार्जर सही है। अगर चार्जर में कुछ भी वोल्टेज नहीं आ रहा है, 5 वोल्टेज 10 वोल्टेज इस तरह से आ रहा है, दैट मीन चार्जर जो है वो ख़राब है, आपको चार्जर चेंज करना पड़ेगा, ना ही कि आपका लैपटॉप पूरा रिपेयर करना पड़ेगा। सो ये भी आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो उसके बाद मैं बात करता हूँ DVD राइटर की। देखिए मेरे फ्रेंड, DVD राइटर में 2 टाइप के DVD राइटर है। एक है नॉर्मल DVD राइटर जो हमारा लैपटॉप में रहता है, सम लैपटॉप्स में रहता है, सम लैपटॉप्स में नहीं रहता है, सम कंप्यूटर में भी रहता है, सम कंप्यूटर में नहीं रहता है। सो उसके बाद आता है USB DVD राइटर। ये USB DVD राइटर बहुत काम की चीज़ है। इसका एज ए डेस्कटॉप इंजीनियर मैं इसका ज़्यादा इस्तेमाल क्यों करता हूँ। देखिए मेरे फ्रेंड, जहाँ पर मैं वर्क करता था ना, वहाँ पर मोर देन 300 कंप्यूटर्स थे, ओके, और सब कंप्यूटर्स में DVD राइटर नहीं था। और हमें ना DVD का बहुत काम होता है, चाहे वो ड्राइवर्स इंस्टॉल करना हो। अगर आपको पता नहीं है कि ये ड्राइवर्स क्या होते हैं, नो वरी, इस सॉफ्टवेयर का जो पार्ट है ना यहाँ पर आ जाएगा, उसके बारे में आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। ओके, ड्राइवर्स इंस्टॉल करना हो या विंडोज़ इंस्टॉल करना हो, हम तब जो है DVD राइटर का बहुत इस्तेमाल करते हैं। और सम कंप्यूटर में DVD राइटर नहीं होता है तो हम USB DVD राइटर का इस्तेमाल करते हैं। देखिए मेरे फ्रेंड, हर एक लैपटॉप में हो, हर एक डेस्कटॉप में आपको USB पोर्ट तो मिलता ही है, राइट। सो DVD राइटर में जो USB DVD राइटर है ना, इसमें USB पोर्ट अवेलेबल है। तो कौन सा भी मुझे लैपटॉप दे दो, डेस्कटॉप दे दो, मैं वहाँ पर कनेक्ट करके इस्तेमाल कर सकता हूँ। और अभी मैं नेक्स्ट बात करता हूँ पेन ड्राइव की। देखिए मेरे फ्रेंड, मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया है, ये पेन ड्राइव क्या चीज़ है, किस तरह से ये वर्क करता है। अगर आपको पता नहीं है तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। और एज ए डेस्कटॉप इंजीनियर इसका काम हमें क्यों पड़ता है। देखिए मेरे फ्रेंड, पेन ड्राइव भी एज ए USB DVD राइटर है। अगर आपको कुछ भी डाटा ट्रांसफ़र करना है, एक जगह से दूसरी जगह पर 1 फाइल ट्रांसफ़र करना है, 2 फाइल ट्रांसफ़र करना है, 3 फाइल ट्रांसफ़र करना है, कुछ भी बैकअप लेना है, तब हमको पेन ड्राइव का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ओके, तो आपको ये भी इस्तेमाल करने आना चाहिए किस तरह से पेन ड्राइव को इस्तेमाल करते हैं। और पेन ड्राइव की मदद से हम विंडोज़ को भी इंस्टॉल करते हैं। जो लैपटॉप में विंडोज़ दिखता है ना, बैक साइड में आपको विंडोज़ दिख रहा है, उस विंडोज़ को भी हम पेन ड्राइव की मदद से इंस्टॉल कर सकते हैं। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से बूटेबल पेन ड्राइव बनाया जाता है। मतलब विंडोज़ इंस्टॉल करने का नहीं सिखाऊंगा यहाँ पर, ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर वीडियो है इसके बारे में, किस तरह से विंडोज़ इंस्टॉल करना है। ओके, सो बस आपको जानकारी ले लो कि क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। ओके, सो पेन ड्राइव, व्हाट इज़ पेन ड्राइव, और एज ए डेस्कटॉप इंजीनियर पेन ड्राइव का क्या इस्तेमाल है वो मैंने अभी आपको बता दिया। सो उसके बाद मैं नेक्स्ट मूव होता हूँ सॉफ्टवेयर्स के ऊपर। तो आपको ये सब जानकारी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स जानकारी है जो भी मैंने आपको बता दिया ना, इतनी जानकारी, ये पूरी बेसिक्स जानकारी है, कोई भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं है। आप एकदम डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप थोड़ा बहुत जान लो इसके बारे में, ये कैसे वर्क करता है, रैम किस तरह से वर्क करता है, मदरबोर्ड किस तरह से होता है, किस तरह से वर्क करता है, प्रोसेसर क्या होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव क्या होता है। यहाँ पर मैंने HDD कुछ ऐड नहीं किया है, आई थिंक सो। ओके, सो आपको यहाँ पर जानना पड़ेगा कि HDD क्या होता है, ओके, हार्ड डिस्क ड्राइव, और SSD क्या होता है, एंड SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव ये क्या होता है, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। और HDD में भी अलग अलग TB के HDD होता है, 1 TB 2 TB 3 TB, जैसे मेमोरी होती है ना मोबाइल में, 1 GB 2 GB 3 GB, उस तरह से हार्ड डिस्क में भी अलग अलग GB की हार्ड डिस्क होती है। ओके, तो फिलहाल मैं यहाँ पर माइनस कर देता हूँ। सो इस तरह से आपको इन सब के बारे में इन्फॉर्मेशन रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं नेक्स्ट बात करता हूँ सॉफ्टवेयर की। देखिए मेरे फ्रेंड, पहले आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है सॉफ्टवेयर में कितने टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, उन सब के बारे में आपको नॉलेज रहना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और उसके बारे में मैंने मेरे कोर्स पे मैंने कवर किया है, जो बिकम अ मास्टर इन लैपटॉप, आपको मैंने बता दिया था ना, मैं एक कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ और उसका रिज़ल्ट भी मैं कल अनाउंस करूँगा। कल 10 लोगों को मैं रिज़ल्ट अनाउंस करूँगा, 10 लोग जो विनर हैं उनके बारे में मैं अनाउंस करूँगा। सो उस कोर्स में मैंने एक कवर किया है कितने टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं। ओके, तो वहाँ पर मैंने डीपली इन्फॉर्मेशन
दे दी है। और मैं नेक्स्ट बात करता हूँ हाउ टू इंस्टॉल अ सॉफ्टवेयर। आपको इसके बारे में भी नॉलेज रहना है, किस तरह से सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया जाता है लैपटॉप में, किस तरह से अनइंस्टॉल किया जाता है। ऑलरेडी मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पर उसके बारे में भी वीडियो अपलोड किया है, तो ज़रूर से उन वीडियोज़ को देख लेना, आपको बहुत नॉलेज मिल जाएगी मेरे फ्रेंड। ओके, और नेक्स्ट आपको जानकारी रहना है जेन्युइन और क्रैक सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाया है। ओके, और अभी आता है हमारा मेन टॉपिक, वो है डिवाइस ड्राइवर्स। यहाँ पर एक डेस्कटॉप इंजीनियर का आधा काम हो जाता है। ओके, डिवाइस ड्राइवर्स। देखिए मेरे फ्रेंड, पहले मैं आपको बता देता हूँ व्हाट इज़ ड्राइवर्स। ये ड्राइवर्स चीज़ क्या है, ये ड्राइवर्स। ओके, मैं एक आसान भाषा में आपको बता देता हूँ। ड्राइवर्स भी एक सॉफ्टवेयर ही है, ड्राइवर्स भी एक सॉफ्टवेयर ही है जो लैपटॉप के हार्डवेयर को और विंडोज़ को ना बीच में कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। हम इसको एक ब्रिज बोल सकते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए अगर बीच में नदी है तो हम ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं, जो ब्रिज होता है ना, तो उस तरह से ये एज ए ब्रिज वर्क करता है ड्राइवर्स। तो ये ड्राइवर्स दिखते कैसे हैं? देखिए मेरे फ्रेंड, मैं आपको ड्राइवर्स दिखा देता हूँ। और ड्राइवर्स आपको मिलेंगे यहाँ पर, ये जो इमेज आपको दिख रहा है, माई कंप्यूटर के ऊपर राइट क्लिक करके डिवाइस मैनेजर के अंदर अगर आप जाएंगे, ये सब आपको ड्राइवर्स दिख जाएंगे। कंप्यूटर ड्राइवर्स, डिस्क ड्राइवर्स, डिस्प्ले अडाप्टर, डीवीडी, सबके लिए अलग अलग से ड्राइवर्स अवेलेबल हैं। और ये ड्राइवर्स का इंपॉर्टेंस क्या है? अगर ड्राइवर्स नहीं रहेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए मेरे फ्रेंड, अगर ड्राइवर नहीं रहेंगे ना, जैसे एग्जांपल मान लो ये जो नेटवर्क ड्राइवर्स है, ये इसके नेटवर्क ड्राइवर्स नहीं है, तो आपको लैन वर्क नहीं करेगा। जो हम केबल के थ्रू इंटरनेट कनेक्ट करते हैं ना, वो वर्क नहीं करेगा। ओके, अगर आपके यूएसबी के ड्राइवर्स नहीं है तो आप यूएसबी जो पोर्ट्स होते हैं लैपटॉप में, उसमें आप कुछ भी कनेक्ट करो, वहाँ पर वर्क नहीं हो जाएगा। तो इसलिए ड्राइवर्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। किस तरह से ड्राइवर्स को फाउंड करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, किस तरह से ड्राइवर्स को ढूंढना है और कहाँ पर आपको ड्राइवर्स मिलेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, और किस तरह से आप ड्राइवर्स को बैकअप ले सकते हैं। ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है। ओके, और ड्राइवर्स को बैकअप क्यों लेना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ड्राइवर्स को बैकअप क्यों लेना है, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, आपका विंडोज़ आप फॉर्मेट मारने के लिए सोचते हो, शायद तो लैपटॉप स्लो हो जाता है या कुछ वायरसेस अटैक करता है, तो उस टाइम में आप सोचते हो कि विंडोज़ को फॉर्मेट मारना है। ओके, तब आप जो भी आपके लैपटॉप में ऑलरेडी ड्राइवर्स अवेलेबल हैं, उन ड्राइवर्स को आप बैकअप लेके रख सकते हैं। तो उसके लिए भी एक सॉफ्टवेयर आता है, उसके बारे में मैंने डीपली मेरे यूट्यूब चैनल पर मैंने अपलोड किया है वीडियो, प्लीज़ उस वीडियो को जाके ज़रूर से देख लेना। और अभी मैं जो भी आपको बता रहा हूँ ना, कौन से वीडियोज़ देखनी है, प्लीज़ पूरे नोट कर लो, एक बुक में या किसी में भी एक नोट कर लो, उसके बाद जाके 1 बाय 1 ज़रूर से देख लेना। ओके, हाउ टू बैकअप आर ड्राइवर्स। और विदाउट ड्राइवर्स क्या क्या प्रॉब्लम्स आप फेस करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। वहाँ पर आप फेस करेंगे वाईफाई नॉट वर्किंग। अगर वाईफाई के ड्राइवर्स नहीं रहेंगे ना, तो आपको वाईफाई काम नहीं करेगा, या लैन के ड्राइवर्स नहीं है तो आपको लैन वर्क नहीं करेगा। स्पीकर, समटाइम्स क्या होता है, स्पीकर रहते हैं लैपटॉप में फिर भी स्पीकर में आवाज़ नहीं आता है, तब आपको ड्राइवर्स नहीं रहते, तो आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। समटाइम्स ब्राइटनेस वर्क नहीं होता है लैपटॉप में, तो ड्राइवर्स का इशू हो सकता है। यूएसबी पोर्ट वर्क नहीं करते हैं तो ड्राइवर्स का इशू हो सकता है। टच पैड वर्क नहीं करता है यूएसबी, तो टच पैड वर्क नहीं करता तब ड्राइवर्स का इशू हो सकता है। वेब कैम वर्क नहीं करता, जो लैपटॉप में कैमरा होता है ना, वो नहीं वर्क करता है, तो ड्राइवर्स का इशू हो सकता है। तो ये मेन थिंग है ड्राइवर्स, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी रहना बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है। ओके, और मैं नेक्स्ट बात करता हूँ, अगर आप नया कुछ भी डिवाइसेस बाय करते हैं, जैसे एग्जांपल आपने प्रिंटर लेके आए हो घर में, ओके, प्रिंटर लेके आए हो, या वेब कैम कुछ भी लेके आए हो, या जॉयस्टिक लेके आए हो, यूएसबी डोंगल लेके आए हो, तो इनके लिए भी अलग अलग से ड्राइवर्स होते हैं। ओके, प्रिंटर के लिए इसके साथ में आपको एक सीडी आती है, वो सीडी आपके लैपटॉप में इंसर्ट करके इसका सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हैं ना, वही उसी को ही ड्राइवर्स बोला जाता है। ओके, वो ड्राइवर्स इंस्टॉल करने के बाद लैपटॉप से प्रिंटर में कम्युनिकेशन हो जाएगा, नहीं तो बीच में ब्रिज नहीं रहेगा तो वो कम्युनिकेशन नहीं हो जाएगा। और वेब कैम के लिए भी बीच में आपको इनके ड्राइवर्स आते हैं इसके साथ में, तो ड्राइवर्स आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। देखिए समटाइम्स क्या होता है ना, इसको आप कनेक्ट करते ही फिर ड्राइवर्स इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्टली वर्क करने लग जाता है। ओके, सम डिवाइसेस ऐसे हैं जिनको ड्राइवर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो डायरेक्टली वर्क करने लग जाता है। अगर आप कनेक्ट करके ट्राई करो, वर्क हो रहा है तो ओके, अगर वर्क नहीं हो रहा है तो आपको ड्राइवर्स इंस्टॉल करना लाजिम है। ओके, ड्राइवर्स इंस्टॉल ही करना पड़ेगा। और जॉयस्टिक हो, अगर आपने नया जॉयस्टिक लेके आए हो लैपटॉप को कनेक्ट करने के लिए, अगर आप यूएसबी पोर्ट में कनेक्ट करते हैं तो वर्क नहीं हो रहा है, तो ऑब्वियसली आपको ड्राइवर्स इंस्टॉल करना पड़ेगा ही। ओके, जो भी आप नया डिवाइसेस लेके आते हो जो लैपटॉप कनेक्ट करने के लिए, पहले एक बार कनेक्ट करो, चेक करो कि ये वर्क हो रहा है क्या नहीं वर्क हो रहा है। अगर है वर्क हो रहा है तो ओके, अगर ये वर्क नहीं हो रहा है तो आपको ड्राइवर्स इंस्टॉल करना इंपॉर्टेंट है। देखिए मेरे फ्रेंड, मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊँगा हाउ टू फाइंड अ ड्राइवर्स,
वो यहाँ पर आ जाएगा। ओके, देखो अपडेट ड्राइवर्स और कौन से वेबसाइट्स है ड्राइवर्स फाउंड करने के लिए। आपको ड्राइवर्स ना लैपटॉप के जो भी ड्राइवर्स हैं, जो कैमरा के ड्राइवर्स हो, यूएसबी ड्राइवर्स हो, वाईफाई के ड्राइवर्स हो, वो आपको जो भी आपके पास लैपटॉप है, एचपी का हो, डेल का हो, लेनोवो का हो, उनके ही ऑफिशियल वेबसाइट में आपको ड्राइवर्स मिल जाएंगे। तो किस तरह से ढूंढना है वो ड्राइवर्स मैं आपको बताऊंगा। और ऐसे थर्ड पार्टी वेबसाइट्स भी हैं जहाँ पर भी आपको ड्राइवर्स मिल सकता है। ओके, तो पहले मैं आपको इनके ब्रांड वेबसाइट्स के बारे में बता देता हूँ। जैसे एग्जांपल HP। ओके, HP के लिए क्या वेबसाइट है, support.hp.com। लिख के रख लो, ओके, क्योंकि आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, या आप इस वीडियो को भी बार बार देख सकते हो। support.hp.com ये HP के लिए वेबसाइट है। और www.dell.com ये डेल के लिए है। और लेनोवो का है support.lenovo.com। और एसर का है www.acer.com। और एसुस के लिए www.asus.com। और अविटा के लिए, अविटा भी एक ब्रांड है, www.avita.com। ओके, देखिए मेरे फ्रेंड, इनके वेबसाइट में जाने से पहले मैं आपको फिजिकली भी दिखा देता हूँ ड्राइवर्स किस तरह से होते हैं। ओके, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ड्राइवर्स आपको कहाँ पर मिलेंगे, ये जो माई कंप्यूटर है इसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना होगा। यहाँ पर जाना होगा मैनेज के अंदर। मैनेज के अंदर जाने के बाद आपको डिवाइस मैनेजर के अंदर जाना है। यहाँ पर आपको पूरे ड्राइवर्स मिल जाएंगे। देखो, अगर आपके लैपटॉप में ड्राइवर्स नहीं रहेंगे ना, जैसे एग्जांपल मान लो नेटवर्क के ड्राइवर्स नहीं है, तो आपको यहाँ पर येलो दिखाई देगा, येलो एक एरर मार्क दिखाई देगा। अभी फ़िलहाल मुझे कोई भी येलो नहीं दिखा रहा है, क्योंकि सब मेरे ड्राइवर्स अवेलेबल हैं, हर एक चीज़ के लिए मेरे ड्राइवर्स अवेलेबल हैं। और जो सबसे आसान तरीका है ड्राइवर्स को अपडेट करने का, लेकिन ये तरीका हर एक टाइम वर्क नहीं करता है, समटाइम्स ये वर्क करता है। तो क्या करना होगा, पहले आपको लैपटॉप में इंटरनेट को कनेक्ट करना होगा। ओके, इंटरनेट को कनेक्ट करने के बाद जैसे एग्जांपल मान लो मुझे ये जो है ना वायरलेस लैन, इसके मुझे ड्राइवर्स इंस्टॉल करना है। जैसे मान लो इसके ड्राइवर्स नहीं है, तो आपको क्या करना होगा, इसके ऊपर राइट क्लिक करना होगा, अपडेट ड्राइवर के ऊपर क्लिक करना होगा। ओके, अपडेट ड्राइवर के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिल जाते हैं। तो आपको फर्स्ट जो ऑप्शन है सर्च ऑटोमेटिकली फॉर ड्राइवर्स, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो ये ऑटोमेटिकली ऑनलाइन में जो है ड्राइवर्स सर्च करेगा। ओके, फिलहाल मेरे लैपटॉप में ड्राइवर्स अवेलेबल है, तो यहाँ पर दिखा दे रहा है द बेस्ट ड्राइवर्स फॉर योर डिवाइस ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। ओके, क्योंकि ऑलरेडी मेरे लैपटॉप में ड्राइवर्स अवेलेबल है, तो यहाँ पर दिखा रहा है ऑलरेडी ड्राइवर्स अवेलेबल है। अगर ड्राइवर्स अवेलेबल नहीं है तो ये सर्च करेगा ऑनलाइन में। ओके, ऑनलाइन में सर्च करेगा, उसको ड्राइवर्स मिलते हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर इंस्टॉल करके आपको दे देगा। अगर इस तरह से ये वर्क नहीं हो रहा है तो आपको सेकेंड मेथड क्या है, उनके ऑफिशियल वेबसाइट से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, जो अभी मैं आपको बताऊँगा। ओके, अभी रिसेंटली मैंने आपको बता दिया कि जस्ट अ सेकेंड, जैसे अभी support.hp.com है। तो जैसे एग्जांपल मेरा जो लैपटॉप है ना, मैं मेरे लैपटॉप के ही ड्राइवर्स को सर्च करता हूँ। ओके, मेरा जो खुद का लैपटॉप है उसी के ड्राइवर्स में यहाँ पर सर्च करता हूँ। तो पहले मुझे मेरे लैपटॉप का सीरियल नंबर जाना बहुत ज़रूरी है। देखिए मेरे फ्रेंड, हर एक लैपटॉप के लिए अलग अलग सीरियल नंबर है, अलग अलग मॉडल नंबर है। तो वो आपको कहाँ पर मिल जाएगा, लैपटॉप के बैक साइड में छोटा सा स्टिकर होगा, वो ब्लैक कलर में हो सकता है, वो वाइट कलर में हो सकता है। वहाँ पर आपको SN ओके इस तरह से दिखेगा, या आपको सर्विस टैग इस तरह से भी दिख सकता है। वहाँ पर आपको नंबर मिलेगा, वो जो नंबर है वो लैपटॉप का सीरियल नंबर है। ओके, या अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू सर्च करना चाहते हो, उसके लिए जो कमांड है, तो आपको क्या करना होगा, पहले आपको रन में जाके यहाँ पर CMD दबाना होगा। CMD दबाने के बाद इस तरह से कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको टाइप करना है WMIC स्पेस BIOS स्पेस गेट स्पेस सीरियल नंबर। ओके, WMIC BIOS गेट सीरियल नंबर, ये आप लिख के रख सकते हो। इस तरह से आपको टाइप करके एंटर दबाना है, तो यहाँ पर आपको सीरियल नंबर आपके लैपटॉप का मिल जाएगा। ओके, आप इसको राइट क्लिक करके कॉपी कर सकते हो, या आप Ctrl+C दबा के भी यहाँ से कॉपी कर सकते हो। सो कॉपी करने के बाद मैं ओपन करता हूँ मेरा जो HP का वेबसाइट है, यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ, क्योंकि मेरा लैपटॉप जो है वो HP का लैपटॉप है, राइट। तो मैं इस वेबसाइट को ओपन करता हूँ, और सब वेबसाइट का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगा। ओके, नो वरी, आप वहाँ से देख सकते हो। सो वेबसाइट में आने के बाद आपको यहाँ पर इस तरह से इंटरफेस दिख जाएगा। ओके, यहाँ पर देखो प्रिंटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप, अदर्स, इस तरह से है। मेरा जो है लैपटॉप है, राइट। तो मैं लैपटॉप के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर पूछ रहा है एंटर यूर सीरियल नंबर, यहाँ पर सीरियल नंबर एंटर करने के लिए बोल रहा है। तो मैं यहाँ पर Ctrl+V दबा के मेरा जो सीरियल नंबर है वो मैं पेस्ट करता हूँ। उसके बाद सबमिट के ऊपर क्लिक करता हूँ।
तो यहाँ पर देख लेना, ये ऑटोमेटिकली मेरे लैपटॉप का मॉडल नंबर भी बताएगा कि कौन सा मॉडल नंबर है मेरे लैपटॉप का। देखो HP नोटबुक 15-AY001E एनर्जी स्टार, ये मेरे लैपटॉप का मॉडल नंबर है। यहाँ पर अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर देखो ऑल ड्राइवर्स, ओके, आपको हर एक चीज़ के ड्राइवर्स यहाँ पर मिल जाएंगे, ओके, ग्राफिक्स, कीबोर्ड, नेटवर्क, स्टोरेज, हर एक चीज़ के यहाँ पर आपको ड्राइवर्स मिल रहे हैं, ओके। जैसे मैं यहाँ पर जाता हूँ, ओके, नेटवर्क के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर भी आपको अलग अलग मतलब वायरलेस के अलग नेटवर्क ड्राइवर्स हैं, VLAN के, एक्चुअली इन सब का आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ भी फ़िलहाल मुझे वाईफाई के चाहिए, मुझे वाईफाई के ड्राइवर्स चाहिए, तो मैं ये जो ड्राइवर्स है ना, यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाता है, मैं डाउनलोड के ऊपर क्लिक करूँगा। तो आपको ये सब समझने के लिए थोड़ा देर हो सकता है, तो एक बार रीड ज़रूर कर लेना, ओके। जैसे एग्जांपल मान लो आपके लैपटॉप में ब्लूटूथ वर्क नहीं कर रहा है, तो आप ब्लूटूथ ड्राइवर्स डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल आप मान लो आपको वेब कैम वर्क नहीं कर रहा है, तो आप वेब कैम के ड्राइवर्स डाउनलोड कर सकते हो। देखो यहाँ पर डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है ड्राइवर्स, कितना आसान है, राइट। अगर आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना जानते हो ना, तो आप ड्राइवर भी आप खुद से इंस्टॉल करेंगे, ये मैं फिर आपको इंस्टॉल करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फिर भी चाहते हो ये सब मैं प्रैक्टिकली दिखाऊँ तो ओके, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूंगा वो भी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाने की, ओके। सो ये सब सीखने में थोड़ा टाइम लगता है, उतना स्पीडली नहीं सीख सकते आप, एक दिन में 2 दिन में आप एक्सपर्ट नहीं बन सकते, ऑब्वियसली टाइम लेता है, लेकिन आपको इतनी नॉलेज तो रहना बहुत ज़रूरी है किस तरह से डाउनलोड ड्राइवर्स को ढूंढा जाता है, ओके, उनके ऑफिशियल वेबसाइट से। जैसे अभी मैं फ़िलहाल बैक चला जाता हूँ, यहाँ पर अगर आपको डाउनलोड करना है, जस्ट अ सेकेंड, ब्लूटूथ के ड्राइवर आपको चाहिए, तो आपको यहाँ पर ब्लूटूथ के ड्राइवर्स मिल जाएंगे। देखो ब्लूटूथ ड्राइवर, ओके। और आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, अलग अलग से ड्राइवर्स यहाँ पर अवेलेबल है जिनका आपको इस्तेमाल भी नहीं है, लैन ड्राइवर, वैन ड्राइवर्स, ओके। अगर मैं यहाँ पर बायोस ड्राइवर्स, ओके, बायोस अपडेट करने के ड्राइवर्स हो, ग्राफिक ड्राइवर्स, ऑडियो ड्राइवर्स, अगर आपके लैपटॉप में स्पीकर वर्क नहीं करे तो आप ऑडियो ड्राइवर्स यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन मेक श्योर कि आपके लैपटॉप में अगर ड्राइवर्स नहीं है तो ही आप यहाँ से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना, ओके। फालतू फिर डाउनलोड करके इंस्टॉल मत कर देना। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं नेक्स्ट वेबसाइट की बात करूँ ना, इनका जो लेनोवो का वेबसाइट है, डेल का वेबसाइट है ना, इसमें भी आपको सेम थिंग पूछा जाएगा। यहाँ पर मुझे सीरियल नंबर पूछा ना, यहाँ पर भी आपको डेल में भी सेम थिंग पूछेगा। देखो यहाँ पर एंटर अ डेल सर्विस टैग, मैंने क्या बता दिया आपको, सर्विस टैग रहेगा लैपटॉप के बैक साइड में, या मॉडल नंबर पूछेगा, जो भी आपको दिखता है ना सामने वो यहाँ पर आपको टाइप करना है और सर्च करना है, तो उसके ड्राइवर्स आपको मिल जाएंगे। अगर मैं लेनोवो की बात करूँ, लेनोवो की मैं बात करूँ, तो आपको लेनोवो में भी सेम थिंग मिलेगा, कुछ भी चेंजेस नहीं है। यहाँ पर भी वो सर्विस टैग ही पूछेगा या मॉडल नंबर पूछेगा, ओके। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट एसर की, तो एसर भी वही पूछेगा, सर्विस टैग पूछेगा। हर एक लैपटॉप के लिए अलग अलग मॉडल नंबर है, हर एक लैपटॉप के अलग अलग सर्विस टैग है। वो आप बोल सकते हो उनके घर का एड्रेस है ये, ओके। अगर आपको मुझे ढूंढना है तो आप कहाँ पर ढूंढेंगे, मुर्डेश्वर में आके ढूंढ सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी मेरे घर का अलग नाम है, अलग गली है, राइट। सो उसी तरह से ये लैपटॉप का आप एड्रेस बोल सकते हो। देखो मेरे फ्रेंड, एंटर सीरियल नंबर पूछा है। अगर मैं लेनोवो में जाऊँगा तो यहाँ पर भी पूछेगा, यहाँ पर पूछा है डिटेक्ट अ प्रोडक्ट। अगर मेरा ये लैपटॉप लेनोवो का रहता, अगर मैं डिटेक्ट अ प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करता ना, तो ये ऑटोमेटिकली मतलब सर्च कर लेता है कि मेरा लैपटॉप कौन सा है, कौन सा सर्विस टैग है इसका, कौन सा सीरियल नंबर, मॉडल नंबर, ये खुद ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर देता। सो इस तरह से आपको रीड करते ही पता चल जाता है मेरे फ्रेंड, ओके। सो कितना आसान है ड्राइवर्स को डाउनलोड करना, कुछ बड़ी बात नहीं है, आराम से कोई भी ड्राइवर्स डाउनलोड कर सकता है, ओके। सो आई होप आपको इस बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई होगी और ड्राइवर्स क्या चीज़ है वो भी आपको पता चल गया होगा। देखिए मेरे फ्रेंड, और एक बार मैं आपको ड्राइवर्स के बारे में दिखा देता हूँ। राइट क्लिक, मैनेज, डिवाइस मैनेजर, ओके। देखो मैंने क्या बता दिया आपको, ऑडियो के लिए भी अलग अलग से ड्राइवर्स होते हैं, स्पीकर्स, माइक, अलग अलग से ड्राइवर्स हैं, ओके। बैटरीज के अलग ड्राइवर्स है, कैमरा के लिए अलग ड्राइवर्स है, माई कंप्यूटर है। देखो कंप्यूटर मतलब ग्राफिक, यहाँ पर ये जो है ये ग्राफिक का है, ग्राफिक ड्राइवर्स हो, CD DVD ड्राइवर, फर्मवेयर, ओके। हर एक के लिए है यार, हर एक के लिए। सिक्योरिटी और USB ड्राइवर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समटाइम्स आपका USB वर्क नहीं करता है ना, तो आपको यहाँ पर ड्राइवर्स इंस्टॉल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो ये सब ड्राइवर्स नहीं रहेंगे तो आपका ब्लूटूथ या जो भी USB आप कनेक्ट कर रहे हो वो वर्क नहीं करेगा। और नेक्स्ट मेथड है जो आप ड्राइवर्स डाउनलोड करने के लिए, जैसे अभी मैंने बता दिया ब्रांड वेबसाइट, ओके। यहाँ से अगर आप डाउनलोड करेंगे तो वो ऑफिशियल हो जाएंगे, एग्जैक्टली वही ड्राइवर्स आपको मिलेंगे जो आपको चाहिए, ओके।
और ऐसे थर्ड पार्टी वेबसाइट्स भी हैं जहाँ पर आपको ड्राइवर्स मिल सकते हैं। एक्चुअली मैंने भी इसका इस्तेमाल किया है। ये समटाइम्स कब हमको यूज़ होता है, जब सम मॉडल्स यहाँ पर ना हमको ढूंढ के बस होते हैं, तो वो मॉडल्स नहीं मिलते हैं ना, तब आपको थर्ड पार्टी में जाना पड़ता है, तब आपको थर्ड पार्टी का इस्तेमाल होता है। तो फिलहाल मैंने भी इनका बहुत बार इस्तेमाल किया है। जो थर्ड पार्टी में भी सॉफ्टवेयर अलग हैं, और एक मेथड है हार्डवेयर आईडी ट्रैक करके आप ड्राइवर डाउनलोड कर सकते हैं। वो भी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। ओके, जो नंबर 1 है आप ड्राइवर पैक सॉल्यूशन। ये एक सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप ड्राइवर्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, ड्राइवर्स पैक में ऑनलाइन अलग है और ऑफलाइन अलग है। ऑनलाइन मीन्स इंटरनेट कनेक्ट रहेगा, अगर आप इसमें अपडेट करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली जो भी ड्राइवर्स नहीं है वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर देगा। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करता हूँ यार ड्राइवर्स पैक सॉल्यूशन। इसमें बहुत सारे ऐप्स आते हैं और जो सॉफ्टवेयर आपको नहीं चाहिए ना वो इंस्टॉल करता है। सो ये दिक्कत होती है इसमें ड्राइवर पैक सॉल्यूशन में। अगर आपको इसके बारे में नॉलेज है तो आप इस्तेमाल करो, अगर आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट कि इस्तेमाल मत करो। एक्चुअली मैं इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे पता है एग्जैक्टली ड्राइवर्स कहाँ पर ढूंढना है, राइट। तो इसलिए मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है ज़्यादा। मुझे ज़रूरत पड़ती है इसकी जो और एक ऑप्शन है ना यहाँ पर हार्डवेयर आईडी ड्राइवर आइडेंटिफायर, ये मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। और मुझे ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल तब होता है जब लैपटॉप में लैंड ड्राइवर्स नहीं होते। जो लैंड ड्राइवर्स होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्राइवर्स होता है क्योंकि हमारा ज़्यादा वर्क ऑनलाइन में रहता है। अगर लैंड ड्राइवर्स ही नहीं रहेंगे तो इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए दिक्कत हो जाती है। ये कंपनीज में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ओके, सो ये देखो मेरे फ्रेंड, ये एक्चुअली ड्राइवर आइडेंटिफायर ऑनलाइन है। यहाँ पर देखो ऑनलाइन दिख रहा है। ऑनलाइन में आपको ऑफलाइन भी मिल जाएगा, आप पेन ड्राइव में डाल के रख सकते हो इस सॉफ्टवेयर को। इस सॉफ्टवेयर को आपको रन करना है, जो भी ड्राइवर्स नहीं है वो आपको ऑटोमेटिकली ड्राइवर्स इंस्टॉल करके दे देगा। ओके, सो आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। और लाइक करो यार, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दो। और देखो हार्डवेयर आईडी, ये हार्डवेयर आईडी क्या चीज़ है, जैसे एग्जांपल मैं और एक बार जाता हूँ माय कंप्यूटर, राइट क्लिक मैनेज डिवाइस मैनेजर। ओके, डिवाइस मैनेजर, जैसे एग्जांपल मान लो नेटवर्क। ओके, ये जो है ना रियल टेक PCI फैमिली कंट्रोलर, ये मतलब ये वायरलेस है और वायर्ड रहता है ना, वो उसका ऑप्शन है। ओके, अगर आपको इसके ड्राइवर्स चाहिए ना तो एकदम बेस्ट ईजी मेथड है। अगर आपके लैपटॉप में ये ड्राइवर्स नहीं रहेंगे तो यहाँ पर येलो दिखाई देगा, तब आपको क्या करना है, उसके ऊपर राइट क्लिक करना है, आपको जाना होगा प्रॉपर्टीज़ के अंदर। ओके, प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाने के बाद आपको डिटेल्स में जाना है। ओके, क्या किस में जाना है, डिटेल्स में जाना है। स्टेप्स लिख लो, डेफिनेटली आपको काम में आ जाएंगे। डिटेल्स में जाना है, डिवाइस एंड डिस्क्रिप्शन, इसके ऊपर क्लिक करते हैं आपको हार्डवेयर IDS, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक कोड मिल जाएगा PCIVEN_। ओके, इस तरह से ये अलग अलग कोड हो सकता है। इसके ऊपर राइट क्लिक करो, कॉपी करो। ओके, सिर्फ कॉपी करो, कैंसिल करके क्लोज करो। उसके बाद क्या करो, आपको गूगल क्रोम, कोई भी आपके लैपटॉप में ब्राउज़र है ना, उसको आपको ओपन करना है। ओके, मैं ओपन करता हूँ क्रोम को और यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ google.com। उस कोड को ना यहाँ पर पेस्ट कर दो, Ctrl+V दबा के, और एंटर दबा दो। एंटर प्रेस करने के बाद आपको इस तरह से बहुत सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे। यहाँ पर वेबसाइट रीड करो। ये जो वेबसाइट है https://drp.su, DRP मतलब ड्राइवर पैक सॉल्यूशन, जो अभी मैंने आपको बता दिया ना वो है। लेकिन इसमें आपको नहीं जाना है, आपको एक वेबसाइट मिलेगा ड्राइवर आइडेंटिफायर। ओके, इस वेबसाइट के ऊपर ये जो लिंक है इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे आपको डायरेक्टली ड्राइवर्स मिल जाएंगे। स्क्रॉल डाउन करो, यहाँ पर देखो जो फर्स्ट में है ना, ये आपको डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है, ड्राइवर आइडेंटिफायर। ओके, उसके ऊपर क्लिक करने के बाद स्क्रॉल डाउन करो। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर देखो डाउनलोड, एक्चुअली रियल डाउनलोड है, यहाँ पर भी फेक डाउनलोड है। इसके ऊपर आपको क्लिक नहीं करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर आप क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक हियर टू डाउनलोड फ्रॉम मैन्युफैक्चर सर्वर, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। देखो डाउनलोड हो रहा है। सो आपको एग्जैक्टली उसी के ड्राइवर्स मिल जाएंगे, जो कोड मैंने डाल दिया ना उसी के एग्जैक्टली ड्राइवर्स मिल जाएंगे। आप आराम से जो है लैंड ड्राइवर्स ढूंढ सकते हो। एक्चुअली ये मेथड मैं बहुत बार इस्तेमाल कर चुका हूँ, बहुत बार। ओके, तो आप भी इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो। और इंस्टॉल करने के लिए अगर आप जानना चाहते हो, कमेंट करो यार। ओके, कमेंट करेंगे तो मैं मेरे खुद के लैंड ड्राइवर्स जो है वो मैं रिमूव करके उड़ाऊँगा, आपको खुद में इंस्टॉल करके दिखाऊँगा। ओके, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा यार, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। ओके, सो आई होप आपको ड्राइवर्स के बारे में जानकारी मिल गई होगी। ये ड्राइवर्स किस तरह से दिखते हैं और किस तरह से उसको डाउनलोड करना है। आपको इंस्टॉल करने के लिए दिक्कत हो रहा है तो प्लीज़ आपसे एक बार ट्राई करो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। तो फिलहाल मैं इसको भी माइनस कर देता हूँ।
अभी हम नेक्स्ट बात करते हैं कॉमन लैपटॉप इश्यूज एंड देयर सॉल्यूशंस। जो कॉमन प्रॉब्लम्स लैपटॉप्स में आते हैं और उनके सॉल्यूशंस क्या है। ओके, जैसे जो नंबर 1 है वो है नो डिस्प्ले। नो डिस्प्ले मीन्स लैपटॉप में कुछ भी डिस्प्ले दिखता ही नहीं है आपको, ब्लैक स्क्रीन होता है। ओके, तो उसके लिए सॉल्यूशन क्या है। ओके, जो देखो मेरे फ्रेंड, बिफोर सॉल्यूशन ना मैं आपको एक एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कि लैपटॉप इंजीनियर हो या जो कंप्यूटर सर्विस करते हैं ना, वो किस तरह से वर्क करते हो, मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। रैम जो होता है लैपटॉप में, रैम वो रिपेयरेबल नहीं है। सम केस में रिपेयरेबल हैं। ओके, सम केस में रिपेयरेबल हैं, उसको रिपेयर करते हैं, लेकिन जो नॉर्मल शॉप्स होते हैं वो ज़्यादातर रिपेयर के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। वो क्या करते हैं, वो रिप्लेस करते हैं। अगर आपके रैम में प्रॉब्लम हो गई, ओके, पहले वो क्लीन करके चेक करते हैं, अगर उसमें हो गया तो ओके, अगर उसमें वो सही नहीं हुआ तो वो डायरेक्टली रिप्लेस करते हैं। जो कस्टमर होते हैं ना, उनको बोलते हैं कि सर आपका लैपटॉप आपके रैम में प्रॉब्लम है, आपको रैम चेंज करना होगा, तब वो रैम चेंज करते हैं। ओके, और नेक्स्ट थिंग जो है, जैसे एग्जांपल मान लो आपके हार्ड डिस्क में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, हार्ड डिस्क डिटेक्ट ही नहीं हो रहा है, तब हार्ड डिस्क भी रिपेयरेबल नहीं है। यस माय फ्रेंड, अगर आपको डाटा चाहिए, अगर आपका इंपॉर्टेंट डाटा से, तो डाटा रिकवर करने के लिए ऐसे बहुत सारे शॉप्स हैं जहाँ पर ओनली डाटा रिकवरी का काम किया जाता है, लेकिन वहाँ पर लाखों रुपए चार्ज करते हैं सिर्फ डाटा रिकवर करने के लिए। अगर किसी बड़ी कंपनी का उस हार्ड डिस्क के अंदर डाटा रहता है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट डाटा होता है वो, राइट, तो उसको रिकवर करने के लिए लाखों रुपए चार्ज लेते हैं, लेकिन वो हार्ड डिस्क कुछ काम का नहीं होता है, आपको सिर्फ डाटा रिमूव करके दे देंगे। तो इसलिए जो शॉप वाले होते हैं वो क्या करते हैं, अगर नॉर्मल जो पर्सन होते हैं उनका हार्ड डिस्क खराब हो गया तो उसको सजेस्ट करते हैं कि सर हार्ड डिस्क खराब हो गया है, आपका हार्ड डिस्क चेंज करना पड़ेगा। आपने कभी सुना है कि हार्ड डिस्क प्रॉब्लम हुआ है, हम उसको रिपेयर करके री इंस्टॉल करेंगे? आपने सुना है? नहीं, राइट। वो क्या करते हैं, डायरेक्टली हार्ड डिस्क को ही चेंज करते हैं। अगर रैम प्रॉब्लम हो गया तो रैम को ही डायरेक्टली चेंज करते हैं। ओके, अगर मदरबोर्ड में प्रॉब्लम हो गया तो यहाँ पर 95% चांसेस है मदरबोर्ड रिपेयर हो सकता है। ओके, मदरबोर्ड रिपेयर कर सकता है, हार्ड डिस्क और रैम रिपेयरेबल नहीं है। और SMPS जो है, अगर मैं कंप्यूटर की बात करूँ तो उसमें SMPS जो होता है पावर जाने के लिए, वो भी एक्चुअली इलेक्ट्रिशियन जो होते हैं ना, वो SMPS को रिपेयर कर सकते हैं। जो बोर्ड के बारे में जानते हैं वो SMPS को रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन वो SMPS रिपेयर नहीं करते, क्योंकि उसका प्राइस ही है 500 रुपीज़ 600 रुपीज़। अगर आप उसमें टाइम दे रहे हो 2 घंटा 3 घंटा, तो रिपेयर करके क्या फ़ायदा है, राइट। तो इसलिए जो आपको दुकानदार होता है वो सजेस्ट करता है कि सर आपका SMPS खराब हुआ है, आपको SMPS चेंज करना पड़ेगा। ओके, तो इस तरह से इसमें वर्क किया जाता है। तो इसलिए मैंने आपको ये पहले ही की इन्फॉर्मेशन दे दी, क्योंकि आपने ये प्रॉब्लम फेस की होगी। अगर आपके लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर कुछ भी प्रॉब्लम हो गया है तो स्क्रीन आपका रिपेयर नहीं करते, आपका स्क्रीन ही चेंज करते हैं वो लोग। अगर कीबोर्ड में कुछ प्रॉब्लम हो गया है तो कीबोर्ड रिपेयर नहीं करते, कीबोर्ड ही चेंज करते हैं। टच पैड प्रॉब्लम हो गया तो टच पैड रिपेयर नहीं करते, टच पैड ही चेंज करते हैं। आपने ये ऑब्जर्व किया होगा, राइट। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं, नो डिस्प्ले। ओके, देखिए मेरे फ्रेंड, नो डिस्प्ले जब होता है लैपटॉप में, कुछ भी दिखता नहीं है, तब आपको सबसे पहले चेक करना है कि लैपटॉप में फ़ैन रोटेट हो रहा है क्या। आप साइड में अगर आप हाथ रखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि फ़ैन से हवा आ रही है, हवा नहीं आ रही है। या अगर आप जो CPU होता है ना, अगर मैं कंप्यूटर की बात करूँ, जो CPU होता है उसके बैक साइड से भी अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये फ़ैन रोटेट हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जो अंदर फ़ैन होता है ना, वो रोटेट हो रहा है क्या, रोटेट नहीं हो रहा है। या अगर आप लैपटॉप को हाथ में लेंगे ना, तभी भी आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा शेक हो जाता है ना इन साइड में। ओके, तो आपको पहले ये चेक करना है। ओके, अगर इफ़ कूलर फ़ैन ऑन है, ओके, मतलब कूलर फ़ैन ऑन है लेकिन लैपटॉप में डिस्प्ले नहीं आ रहा है, रोटेट हो रहा है, तो सॉल्यूशन क्या है इन लैपटॉप में क्या सॉल्यूशन है। सबसे पहले आपको चार्जर चेक करना पड़ेगा। ओके, कि चार्जर सही है या सही नहीं है, वो पहले आपको चार्जर चेक करना पड़ेगा। उसके बाद आता है रैम। ओके, रैम आपको आता है। अगर आपको पता है कि ये रैम क्या वर्क करता है, किस तरह से वर्क करता है, तो आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है क्यों रैम चेक करना है। ओके, देखिए मेरे फ्रेंड, सम लैपटॉप्स में ना आप बैक साइड से, जो लैपटॉप का बैक साइड होता है ना, वहाँ पर 2 स्क्रू निकाल के रैम को रिमूव कर सकता है। ओके, सम लैपटॉप में आपको बैक साइड में रैम रिमूव करने के लिए ऑप्शन नहीं होता, वो फुल पैक होता है। उस केस में आपको सर्विस सेंटर जाना बहुत ज़रूरी है।
ओके, तो उन लोगों के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। तो फिलहाल मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट दे सकता हूँ। अगर आपके लैपटॉप में नो डिस्प्ले इशू हो रहा है तो आप इस तरह से रैम रिमूव करके एक बार इस रैम को, आपको जो इरेजर होता है ना, हम स्कूल में इरेजर इस्तेमाल करते हैं, पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं, तब इरेजर का इस्तेमाल करते हैं, राइट। उस इरेजर से आपको ये जो आपको गोल्डन पिन्स दिख रहे हैं, ये जो पिन है, ओके, ये पिन आपको उस इरेजर से क्लीन करना है, ओके। या आप कोई भी अच्छे क्लोथ से इन पिन को आप क्लीन करके, और यहाँ पर भी आपको पिन होते हैं, ओके, ये जो बोर्ड है ना, जो रैम इंसर्ट करने का जो ऑप्शन है, यहाँ पर भी पिन्स होते हैं। इन पिन्स को भी आपको क्लीन करना है किसी ब्रश से, ओके। आप ब्रश से क्लीन कर सकते हो। अगर आपके घर में खराब टूथब्रश है तो आप यहाँ पर क्लीन करके इस रैम को आप वापस से इंसर्ट कर सकते हैं। अगर वो क्यों क्लीन करना है, क्योंकि ये जो पिन्स है ना, इसके ऊपर डस्ट पड़ जाता है, तब रैम और मदरबोर्ड ना कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, तो उस टाइम में आपका नो डिस्प्ले आता है, ओके। तो इसलिए अगर आप इस तरह से रिमूव कर सकते हैं तो आप पहले रैम रिमूव करके वापस से कनेक्ट करके चेक कर सकते हैं। अगर आपके लैपटॉप में 2 रैम है, ओके, यहाँ पर देखो 2 रैम्स है, तो आपको किस तरह से ट्रबल शूट करना है, पहले 2 रैम को भी निकालना है, ओके। 2 रैम को भी निकालने के बाद दोनों को अच्छे से क्लीन करना है, पानी से नहीं, सिर्फ इरेजर से क्लीन करना है। और लैपटॉप में जो यहाँ पर पिन्स है ना, ये भी क्लीन करके वापस से दोनों रैम को इंसर्ट करना है और ऑन करके चेक करना है, ओके। ऑन होता है तो डन, अगर ऑन नहीं होता है तो और नेक्स्ट क्या प्रोसेस है, आपको कोई भी एक रैम रिमूव करना है, एक रैम में ऑन करके चेक करना है। अगर एक रैम में ऑन हो रहा है, दैट मीन ये जो रैम है आपके हाथ में, वो रैम खराब हो चुका है, ओके। अगर उसमें भी डिस्प्ले नहीं आ रहा है जो आपने रैम इंसर्ट किया है, तो आपको क्या करना होगा, लैपटॉप को ऑफ करके उस रैम को रिमूव करना होगा। अभी जो आपके हाथ में रैम है, दूसरे हाथ में, उस रैम को इंसर्ट करना होगा और लैपटॉप को ऑन करके चेक करना होगा, ओके। इस तरह से 2 रैमों से भी आपको ट्रबल शूट करना है। अगर दोनों रैमों से भी नहीं होता है तो अगर आपके पास और एक अच्छा रैम है तो आप उन रैम से भी इंसर्ट करके चेक कर सकते हैं। लेकिन जो अगर आप शॉप में लेके जाएंगे ना, तो इसी मेथड से पहले चेक करते हैं। रैम को किस तरह से चेक करते हैं, पहले दोनों रैमों को निकालते हैं, एक रैम इंसर्ट करके चेक करते हैं, उसके बाद और एक रैम को इंसर्ट करके चेक करते हैं। उन दोनों में भी वर्क नहीं हो रहा है तो नया रैम जो होता है, जो वर्किंग रैम होता है, वो इंसर्ट करके चेक करते हैं। अगर उसमें भी वर्क नहीं हो रहा है तो नेक्स्ट सॉल्यूशन क्या है उसका, सीमोस बैटरी क्या बोलते हैं उसको, देखो इस तरह से सीमोस बैटरी होती है। ये भी आप ऊपर से जो बैक पैनल निकाल के ना, इस तरह से इस सीमोस बैटरी को आप रिमूव कर सकते हैं। ये देखो, ये जो बैटरी है, अगर ये बैटरी डेड हो गई ना, तो समटाइम्स आपके मदरबोर्ड को वर्क करने के लिए नहीं देता है, तब भी आपके लैपटॉप में नो डिस्प्ले हो जाता है। तो आपको इस बैटरी को एक बार रिमूव करना है और लैपटॉप को ऑन करके चेक करना है। फिर भी नहीं वर्क हो रहा है तो आपको दूसरी, अगर आपके पास बैटरी है तो आपको दूसरी बैटरी इंसर्ट करके चेक करना होगा, ओके। और नेक्स्ट आपको चेक करना होगा हार्ड डिस्क। समटाइम्स हार्ड डिस्क में भी अगर इश्यू होता है ना, तब भी लैपटॉप में आपको डिस्प्ले नहीं होता है। ये एक्चुअली रेयर केस है, ज़्यादा ऐसा केस नहीं आता है, सम केस ऐसे आते हैं, मैंने फेस किया है। हार्ड डिस्क में भी इशू रहे तो आपको डिस्प्ले नहीं आता, ये मैंने सम केस ये देखे हैं मैंने, ओके। तो आपको नेक्स्ट चेक करना है हार्ड डिस्क रिमूव करना है, ऑन करके चेक करना है। अगर हार्ड डिस्क रिमूव करने के बाद ऑन होता है, दैट मीन आपका हार्ड डिस्क प्रॉब्लम है, तो आपको हार्ड डिस्क चेंज करना पड़ेगा, ओके। अगर इन सब को चेक करने के बाद भी नहीं हो रहा है तो आपको ऑब्वियसली सर्विस सेंटर में जाना पड़ेगा। क्यों सर्विस सेंटर में जाना पड़ेगा, क्योंकि आप पूरा लैपटॉप तो ओपन नहीं कर सकते हैं, आप चेक नहीं कर सकते किस तरह से मदरबोर्ड में वोल्टेजेस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कौन से पोजीशन में किस तरह से वोल्टेजेस चेक किया जाता है मल्टीमीटर से, वो आपको पता नहीं है, राइट। तो सीधी सी बात है, आपको सर्विस सेंटर में जाना पड़ेगा। मल्टीमीटर मीन्स यहाँ पर देखो येलो कलर दिख रहा है, वोल्टेज चेक करते हैं ना, वही मल्टीमीटर होता है। सो आपको नेक्स्ट जाना पड़ेगा सर्विस सेंटर में। अगर आप इस तरह से सॉल्यूशन नहीं हो रहा है तो पहले आपको क्या चेक करना पड़ेगा, चार्जर चेक करना पड़ेगा, नहीं हुआ तो आपको रैम चेक करना पड़ेगा, उसके बाद आपको सीमोस चेक करना पड़ेगा, उसके बाद आपको HDD चेक करना पड़ेगा। ये किस में है, ये लैपटॉप में सॉल्यूशन है, ओके। डेस्कटॉप में थोड़ा सा अलग है। ये हो गया अभी लैपटॉप के बारे में। अभी मैं बात करता हूँ डेस्कटॉप में। आप डेस्कटॉप में किस तरह से चेक करेंगे, आपको डेस्कटॉप में चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, अगर डेस्कटॉप में भी फैन रोटेट हो रहा है तो आपको सबसे पहले चेक करना है कीबोर्ड में ये लाइट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये जो नम लॉक दिख रहा है आपको, यहाँ पर नम लॉक लिखा हुआ है, इसके ऊपर आप ऐसे इस तरह से 3-4 बार टाइप क्लिक करो। मतलब जैसे क्लिक करते हैं ये लैपटॉप ऑन, ये बटन जो है ये ऑन होता है, वापस क्लिक करने के बाद ये लाइट जो है ऑफ होता है। 2-3 बार क्लिक करो, ऑन ऑफ हो रहा है क्या चेक करो। अगर ये ऑन ऑफ हो रहा है, इफ़ ऑन ऑफ हो रहा है, दैट मीन उसका प्रॉब्लम क्या है, आपका VGA केबल मीन्स आपके मॉनिटर जो होता है ना लैपटॉप का, सॉरी कंप्यूटर का मॉनिटर जो होता है, सॉरी यार,
मॉनिटर जो होता है, डिस्प्ले के लिए मॉनिटर होता है, और जो CPU होता है ना, उसके मॉनिटर से CPU में एक केबल जाता है। ओके, उस केबल को VGA केबल बोला जाता है। वो VGA केबल लूज कनेक्शन हुए तो आपको नो डिस्प्ले आता है फर्स्ट। ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो केबल को सही से कनेक्ट करना पड़ेगा, या आपको दूसरा केबल कनेक्ट करके चेक करना पड़ेगा। ओके, ये अगर लाइट आ रहा है ना, तो दैट मीन 110% आपका CPU सही है, आपके केबल में प्रॉब्लम है। ओके, अगर इसमें लाइट आ रहा है तो आपके केबल में प्रॉब्लम है, ऑब्वियसली आपको VGA केबल को चेक करना पड़ेगा। ओके, अगर इसमें लाइट नहीं आ रहा है, ओके, अगर इसमें लाइट नहीं आ रहा है, कुछ भी मूवमेंट नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रैम चेक करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको लैपटॉप में रैम चेक करने का प्रोसेस बताया ना, मतलब रैम निकाल के एक एक रैम चेक करना पड़ेगा, नहीं तो दूसरा रैम डाल के चेक करना पड़ेगा। सेम थिंग आपको यहाँ पर भी चेक करना है। ओके, उसके बाद आपको CMOS बैटरी चेक करना है, उसके बाद आपको HDD चेक करना है, हार्ड डिस्क ड्राइव, उसके बाद आप प्रोसेसर आपको चेक करना है। देखिए मेरे फ्रेंड, यहाँ पर आप प्रोसेसर चेक नहीं कर सकते, जो लैपटॉप है ना, सो सम लैपटॉप्स में आप प्रोसेसर को रिमूव कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको पूरा क्या बोलते हैं उसको, लैपटॉप ओपन करना पड़ेगा, राइट। तो अगर आपके पास डेस्कटॉप है तो आप प्रोसेसर खुद चेक कर सकते हो, आपका सिर्फ एक पैनल निकलना है बस, राइट। और मदरबोर्ड के ऊपर जो फ़ैन होता है वो फ़ैन को रिमूव करना है। आप प्रोसेसर एक बार रिमूव करके उसमें आप एयर जो होता है, एयर डाल के वापस से कनेक्ट करके चेक कर सकते हैं। सो ये 5th नंबर पर है प्रोसेसर चेक करना, और उसमें भी नहीं हो रहा है तो ऑब्वियसली आपको जाना पड़ेगा सर्विस सेंटर, क्योंकि इन सब के बाद आता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड में आपको सर्विस सेंटर में ही जाना पड़ता है, क्योंकि मदरबोर्ड के इंजीनियर्स ही अलग होते हैं। मदरबोर्ड के इंजीनियर्स ही अलग होते हैं। आपको यहाँ पर समझने वाली बात यह है, ऐसे बहुत सारे डेस्कटॉप इंजीनियर्स हैं, वो मदरबोर्ड को रिपेयर नहीं करते हैं। ओके, मदरबोर्ड रिपेयर करने वाले इंजीनियर्स अलग होते हैं, जिनको चिप लेवल इंजीनियर्स भी बोला जाता है। ओके, ऐसे बहुत सारे शोरूम्स हैं जहाँ पर मदरबोर्ड का वर्क नहीं करते हैं, आपका सिर्फ लैपटॉप का कुछ प्रॉब्लम है तो वो रिप्लेस करते हैं। जब मदरबोर्ड का प्रॉब्लम आता है वो दूसरी जगह पर भेज देते हैं। आपको ये एक्सपीरियंस हुआ होगा, अगर आप कहीं नियर बाई शॉप में जाते हो तो वो बोलते हैं कि सर इसमें मदरबोर्ड में प्रॉब्लम हुआ है, इसको मुझे किसी एक मेन सिटी में भेजना है, ऐसा बोल देते हैं। शायद आपको ये एक्सपीरियंस हुआ होगा। अगर आपको एक्सपीरियंस हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर देना। ओके, तो नेक्स्ट आता है सर्विस सेंटर में आपको जाना पड़ता है। तो ये किसका सॉल्यूशन था, नो डिस्प्ले का, राइट। प्रॉब्लम क्या था, नो डिस्प्ले का। नो डिस्प्ले हुआ तो क्या क्या आपको चेक करना पड़ेगा। फर्स्ट आपको चेक करना पड़ेगा कि लैपटॉप में जो फ़ैन है वो रोटेट हो रहा है क्या, हो नहीं रहा है। और नेक्स्ट, अगर आपका लैपटॉप है तो आपको किस तरह से सॉल्यूशन ढूंढना है, आपको पहले चार्जर चेक करना है, रैम चेक करना है, और उसके बाद जो भी मैंने प्रोसेस बताए हैं वो आपको चेक करना है। और डेस्कटॉप में किस तरह से चेक करना है, सेम थिंग, कीबोर्ड चेक करना है, रैम चेक करना है, CMOS और प्रोसेसर आपको चेक करना है। सो बहुत ही ईजी है, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं है। इसी तरह से हर एक जो भी सर्विस इंजीनियर होते हैं वो चेक करते हैं। ओके, सो उसके बाद मैं नेक्स्ट बात करता हूँ सेकेंड प्रॉब्लम की। ओके, जस्ट अ सेकेंड। सेकेंड प्रॉब्लम आपने फेस किया होगा, कीबोर्ड नॉट वर्किंग। लैपटॉप में हो और डेस्कटॉप में हो, कीबोर्ड वर्क नहीं करता है, तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन है। देखो मेरे फ्रेंड, अगर मैं लैपटॉप की बात करूँ ना, आपको चेक करना है कि कीबोर्ड में ये अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं ना, ABCD जो होते हैं, ये वर्क कर रहे हैं क्या नहीं वर्क कर रहे हैं, वो आपको चेक करना है। ओके, इफ़ वो वर्क नहीं हो रहे तो आपको इन नंबर्स को चेक करना है, 1 2 3 4 नंबर्स है ना, उनको चेक करना है। अगर वो वर्क हो रहे हैं, दैट मीन आपके लैपटॉप में ना ये जो फंक्शन कीज़ होते हैं, इनको फंक्शन कीज़ कहा जाता है। वहाँ पर समटाइम्स क्या होता है, ये जो कीज़ होते हैं ना अल्फ़ाबेट्स, ये डिसेबल करने का ऑप्शन रहता है, और समटाइम्स ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाता है, तब आप उसको एनेबल करना पड़ता है। ओके, उसको आपको चेक करना पड़ेगा कि मतलब आपको नंबर्स सब प्रेस करके चेक करना पड़ेगा। नंबर्स वर्क हो रहे हैं तो आपको अल्फ़ाबेट चेक करना पड़ेगा। अल्फ़ाबेट नहीं वर्क हो रहे, दैट मीन कुछ ना कुछ डिसेबल है, कोई ना कोई ऑप्शन डिसेबल है, तो आपको उस ऑप्शन को एनेबल करना पड़ेगा। या हर एक कीबोर्ड में सम कीज वर्क नहीं होते, जैसे कंट्रोल की वर्क नहीं हो रहा है, FN की वर्क नहीं हो रहा है, या नंबर्स नहीं वर्क हो रहे हैं। तो उस तरह से अगर आपके लैपटॉप में इशू हो रहे हैं, दैट मीन आपका कीबोर्ड इशू है मेरे फ्रेंड, आपको कीबोर्ड रिप्लेस करना पड़ेगा। ओके, और ये सेकंड जो ऑप्शन है नंबर पैड चेक करने का, तो मैंने सेम थिंग यहाँ पर जो मैंने आपको बता दिया ना, वही उसी तरह से है। नंबर पैड चेक करना है, इस कीज़ को प्रेस करके चेक करना है, ये सब वर्क हो रहा है तो आपको कोई ना कोई ऑप्शन डिसेबल है, उसको आपको इनेबल करना पड़ेगा। ओके, ये सब करने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है तो आपको ऑब्वियसली सर्विस सेंटर में जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको लैपटॉप का कीबोर्ड जो है वो किस तरह से ओपन करना है पता नहीं है, राइट। सो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है, मतलब कॉम्प्लिकेट मीन्स बैक साइड से 2 स्क्रूज निकालने पड़ते हैं, और कीबोर्ड जो होता है लैपटॉप का,
यहाँ पर आपको 2 नोचेस मिलते हैं, उन 2 नोचेस से आपको निकालना पड़ता है। हर एक लैपटॉप का सेम ऑप्शन नहीं रहता है यार, अलग अलग ऑप्शन रहता है, तो आपको चेक करना पड़ता है। ओके, सो मैं नेक्स्ट बात करता हूँ डेस्कटॉप की। ओके, आप डेस्कटॉप में किस तरह से सॉल्यूशन करेंगे। अगर आपको डेस्कटॉप में कीबोर्ड वर्क नहीं हो रहे तो आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले जो भी आप जहाँ पर भी कनेक्ट किए हैं, जो भी USB पोर्ट्स में आपने कनेक्ट किया है, उस USB पोर्ट से आपको रिमूव करना पड़ेगा और दूसरे USB पोर्ट में आपको कनेक्ट करके चेक करना पड़ेगा। जितने भी लैपटॉप में USB पोर्ट्स है, हर एक USB पोर्ट में आपको कनेक्ट करके चेक करना पड़ेगा कि कीबोर्ड वर्क हो रहा है या वर्क नहीं हो रहा है। या आपको क्या करना पड़ेगा, जो फ्रंट साइड में, लैपटॉप के बैक साइड में नहीं, फ्रंट साइड में जो भी USB पोर्ट्स होते हैं उनमें भी कनेक्ट करके आपको चेक करना पड़ता है। अगर वहाँ पर भी वर्क नहीं हो रहा है, मतलब इन पोर्ट्स में भी वर्क नहीं हो रहा है और सामने जो पोर्ट्स हैं उनमें भी वर्क नहीं हो रहा है, तो जाहिर सी बात है आपको कीबोर्ड चेंज करके चेक करना पड़ेगा। अगर कीबोर्ड चेंज करने के बाद वर्क हो रहा है तो 100% सॉल्यूशन है, आपका कीबोर्ड इशू है, आपको कीबोर्ड चेंज करना पड़ेगा। अगर दूसरा कीबोर्ड लगाने के बाद भी वर्क नहीं हो रहा है, दैट मीन आपके जो USB पोर्ट्स है उसके ड्राइवर्स नहीं है, आपको ड्राइवर्स इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये बहुत ही कॉमन है कंप्यूटर में जो कीबोर्ड्स प्रॉब्लम होते हैं, तो उसका सॉल्यूशन निकालना क्या करना पड़ेगा, दूसरे पोर्ट्स में कनेक्ट करके चेक करना पड़ेगा। नहीं वर्क हो रहा है तो कीबोर्ड चेंज कर लो, ऑब्वियसली वर्क हो जाएगा। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और मैं नेक्स्ट बात करता हूँ थर्ड जो प्रॉब्लम है वो है टच पैड नॉट वर्किंग। टच पैड, देखिए मेरे फ्रेंड, लैपटॉप में आपने बहुत से जगह पर देखा होगा जो टच पैड वर्क नहीं करता है या माउस वर्क नहीं करता है, तो उसके लिए सॉल्यूशन क्या है। देखिए मेरे फ्रेंड, अगर मैं लैपटॉप की बात करूँ तो उसके लिए जो सॉल्यूशन है, आपको कीबोर्ड के ऊपर चेक करना पड़ेगा कि कहीं डिसेबल नहीं हुआ है टच पैड। देखो ये टच पैड का सिंबल दिख रहा है, आपको F10 की प्रेस करके इसको प्रेस करना है, आपको एनेबल और डिसेबल हो जाएगा। टच पैड इसी से एनेबल और डिसेबल होता है, ये कॉमन प्रॉब्लम है, इसको आपको चेक करना है फंक्शन किसके ऊपर रहता है। ओके, और सेकेंड जो प्रॉब्लम है, आपको टच पैड के ऊपर यहाँ पर ना डॉट मिलता है, ये बहुत छोटा डॉट होता है, दिखता नहीं है ये डॉट। ओके, इस तरह से यहाँ पर एक छोटा सा डॉट होता है, उस डॉट के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो डिसेबल होता है और एक बार उस डॉट के ऊपर क्लिक करेंगे तो एनेबल होता है। सो बहुत से कम लोगों को इसके बारे में पता है। टच पैड के ऊपर चेक कर लेना, यहाँ पर कई डॉट होते हैं, मतलब आप जब टच पैड इस्तेमाल करते रहते हो ना, अगर आप इस पोजीशन पर इस्तेमाल करते हो तो वो टच करते हो तो वो डिसेबल हो जाता है, तो वो क्या समझते हैं कि टच पैड खराब हो गया है। नहीं मेरे फ्रेंड, टच पैड खराब नहीं होता है उतने जल्दी, आपको चेक करना पड़ेगा कि कहाँ पर डिसेबल हुआ है या। ओके, सो उसके बाद भी नहीं हुआ है सॉल्यूशन, ये 2 प्रॉब्लम्स को देखने के बाद भी सॉल्यूशन नहीं हुआ है, तो ऑब्वियसली आपको जाना पड़ेगा सर्विस सेंटर, क्योंकि लैपटॉप को ओपन करना पड़ता है मेरे फ्रेंड। आपको मैं जो भी सॉल्यूशन बता रहा हूँ ना, ये मैं आप घर में कर सकते हैं, ये सब सॉल्यूशन जो है आप घर में कर सकते हैं, वो सब मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। ओके, और नेक्स्ट जो है इन डेस्कटॉप, आप डेस्कटॉप में किस तरह से चेक करेंगे, सेम लाइक कीबोर्ड को मैंने आपको क्या बता दिया था, एक जगह से निकाल के दूसरी जगह पर कनेक्ट करके आपको चेक करना है, और उसके बाद फ्रंट में कनेक्ट करके आपको चेक करना है। 100% ये 2 चेक करने के बाद या दूसरा माउस लगाने के बाद आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये कीबोर्ड और माउस जो है बहुत ही कॉमन है, आप घर में खुद सॉल्यूशन इसका कर सकते हो। ये 3 प्रॉब्लम चेक करने के बाद भी नहीं वर्क हो रहा है तो ऑब्वियसली USB ड्राइवर्स का इशू है, यू हैव टू चेक USB ड्राइवर्स। ओके मेरे फ्रेंड, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और मैं नेक्स्ट मूव होता हूँ 4th पॉइंट की तरफ। जो 4th पॉइंट है और 4th प्रॉब्लम है ओवर हीटिंग। ये कितने लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं ओवर हीट होने का, लैपटॉप ओवर हीट हो जाता है, राइट। इन लैपटॉप में क्या सॉल्यूशन है, देखिए मेरे फ्रेंड, आपको फर्स्ट अवॉइड करना पड़ेगा जो भी आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं ना वहाँ पर हीट। ओके, जिस रूम में भी आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हो, अगर वहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट है तो ऑब्वियसली आपका लैपटॉप भी हीट हो जाएगा। यस मेरे फ्रेंड, लैपटॉप को इस्तेमाल करने के लिए आपको कूल जगह चाहिए। ओके, लैपटॉप को इस्तेमाल करने के लिए आपको कूल जगह चाहिए। कूल मीन्स जहाँ पर एयर आता हो, एयर सर्कुलेट होता हो, वहाँ पर आपको लैपटॉप का इस्तेमाल करना है। और विंडोज़ के साइड में ऑब्वियसली यूज़ नहीं करना है, क्योंकि वहाँ से जो धूप आता है ना, उससे भी आपका लैपटॉप हीट होता है बहुत। और थर्ड थिंग जो है, आपके लैपटॉप में जो भी एयर आता है जाता है, उस पोजीशन को आपको क्लोज नहीं करना है। जो लैपटॉप में एयर जाने के लिए जो ये होते हैं ना, जो क्या बोलते हैं उसको, होल्स होते हैं ना, उसको आपको क्लोज नहीं करना है मेरे फ्रेंड। अगर आप उसको क्लोज करेंगे तो ऑब्वियसली अंदर जो है बहुत हीट हो जाता है लैपटॉप। एकदम जो एयर सर्कुलेट होता है ना, उस जगह पर आपको लैपटॉप को इस्तेमाल करना है। ओके, और नेक्स्ट थिंग जो है, आपको लैपटॉप में जो फ़ैन होता है ना, अगर उसमें इस तरह से डस्ट पड़ जाएगा तो ऑब्वियसली आपका लैपटॉप हीट हो जाता है। उस डस्ट को आपको क्लीन करना है। बाहर से आप टूथब्रश से इस डस्ट को आप क्लीन कर सकते हैं मेरे फ्रेंड।
अगर आप बाहर से क्लीन कर सकते हो तो ऑब्वियसली करो, अगर आप इनको सब बाहर से आप क्लीन नहीं कर सकते तो ऑब्वियसली आपको जाना पड़ेगा सर्विस सेंटर में फ्रेंड। वहाँ पर आपको एक क्लीन करके दे देंगे आप, तब आपका लैपटॉप जो है क्या बोलते हैं उसको, कूल से वर्क करेगा, हीट नहीं हो जाएगा ज़्यादा। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लैपटॉप में क्या करना है, आपको अवॉइड करना है हॉट एरिया पर यूज़ करना, और डोंट यूज़ नियर विंडोज़, मतलब खिड़की के पास लैपटॉप को इस्तेमाल नहीं करना है जहाँ से धूप आती है। और जो नेक्स्ट थर्ड है, जो एयर जाने के लिए स्पेस है, उसको आपको क्लोज नहीं करना है। और जहाँ पर भी डस्ट है, जो एयर जाने का जो एरिया है वहाँ पर डस्ट है, तो आपको उसको क्लीन करना पड़ेगा। और ये चार सॉल्यूशन करने के बाद भी मतलब हीट कंट्रोल नहीं हो रहा है तो ऑब्वियसली आपको सर्विस सेंटर में जाना पड़ेगा। क्योंकि आप सर्विस सेंटर में जाने के बाद जो लैपटॉप के अंदर जो प्रोसेसर होता है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए एक थर्मल पेस्ट आता है, जो पेस्ट उस प्रोसेसर को ना कूल कर देता है, मतलब कूल रखता है वो। ओके, तो अगर आपके प्रोसेसर के ऊपर वो पेस्ट खत्म हो जाता है ना, तभी भी लैपटॉप हीट होता है। तो आप सर्विस सेंटर में जाने के बाद वो क्या करेंगे, लैपटॉप को पूरा ओपन करेंगे और जहाँ पर प्रोसेसर है ना, वहाँ पर वो थर्मल पेस्ट अप्लाई करेंगे और वापस से पैक करेंगे, तो ऑब्वियसली आपका लैपटॉप कूल से वर्क हो जाएगा। सो होप आपको समझ में आ गया होगा। और मैं नेक्स्ट बात करता हूँ डेस्कटॉप, मतलब डेस्कटॉप में क्या सोल्यूशन है। सबसे फर्स्ट सेम थिंग, आपको जो जहाँ से भी एयर जाता है बाहर या अंदर आता है एयर, उसको आपको क्लोज नहीं करना है। और सेकेंड थिंग जो है, यहाँ पर देखो इस तरह से बहुत सारे कंप्यूटर्स में डस्ट पड़ जाता है अंदर, इन डस्ट को आपको क्लीन करना ज़रूरी है मेरे फ्रेंड। ओके, ये जो डस्ट है ना, आपको ब्लोअर मारना है, अगर आपके पास ब्लोअर है तो। अगर आपके पास ब्लोअर नहीं है तो ऑब्वियसली आपको सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा, और जो एयर जाने का ब्लो होता है ना, उससे इनको क्लीन किया जाता है। और जो कूलर फ़ैन है, ये जो कूल होता है ना प्रोसेसर को, तो वो फ़ैन को भी आपको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। देखिए मेरे फ्रेंड, इन फैंस को आप रिमूव कर सकते हैं, फ़ैन को रिमूव करके खुद आप क्लीन कर सकते हैं। और ये जो राउंड है ना, यहाँ पर आप जो कोकोनट ऑयल होता है ना, यहाँ पर अगर आप ऑयल लगाएंगे तो ऑब्वियसली और स्मूथली ये वर्क होता है मेरे फ्रेंड। तो फिलहाल मैं इसको भी क्लोज कर देता हूँ। आपको इसका सॉल्यूशन पता चल गया होगा ओवर हीटिंग का। और फिफ्थ नंबर पॉइंट है, वो है विंडोज़ क्रैश, कंटिन्यूसली रीस्टार्टिंग, विंडोज़ नॉट बूटिंग, हाउ टू नो एग्जैक्ट प्रॉब्लम विंडोज़ और हार्डवेयर। देखिए मेरे फ्रेंड, आपने ये प्रॉब्लम फेस किया होगा, विंडोज़ क्रैश हो जाता है, या विंडोज़ मतलब लैपटॉप ऑन होता है, जब विंडोज़ का लोगो आता है तो लैपटॉप अचानक से ऑफ हो जाता है। या समटाइम्स आपने देखा होगा विंडोज़ बार बार रीस्टार्ट होता है, मतलब ऑन होता है ऑफ होता है, ऑन होता है ऑफ होता है, इस तरह से प्रॉब्लम होता है। तो उसका सॉल्यूशन क्या है मेरे फ्रेंड। देखिए पहले आपको यहाँ पर ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये हार्डवेयर प्रॉब्लम है या सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए मेरे फ्रेंड, आप किस तरह से समझेंगे हार्डवेयर है प्रॉब्लम या सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है। आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको लैपटॉप को पूरा ऑफ करना होगा। आपको अगर आपके पास डेस्कटॉप है तो आपको सेम मेथड करना होगा। ओके, डेस्कटॉप में और लैपटॉप में कोई चेंजेस नहीं है, सेम थिंग है। आपको क्या करना होगा, लैपटॉप को ऑन करना होगा। लैपटॉप को ऑन करने के बाद जो कंप्यूटर में फंक्शंस कीज़ होते हैं ना, FN कीज़ जो होते हैं, उसमें से आपको प्रेस करना होगा F12 या F1। ओके, दोनों को आप साथ में प्रेस करते रहो जब तक वो लैपटॉप पूरा ऑन नहीं होता। ओके, प्रेस करते रहो तो वो क्या करेगा, बायोस में जाएगा। ओके, आपको ब्लू एक स्क्रीन दिखेगा। ओके, बायोस में जाएगा। वहाँ पर आपको बायोस में जाने के बाद कुछ भी नहीं करना है, एक 10 मिनट्स आपको सिर्फ देखते रहना है लैपटॉप को। बायोस में जाने के बाद भी अगर लैपटॉप रीस्टार्ट होता है, दैट मीन वो हार्डवेयर इशू है। ओके, बायोस में जाने के बाद लैपटॉप रीस्टार्ट नहीं होता है, मतलब अगर 1 घंटा हो गया तो भी रीस्टार्ट नहीं हो रहा है, दैट मीन वो सॉफ्टवेयर का इशू है। वाई कैसे, हाउ, आपका एक क्वेश्चन रहेगा, राइट। देखो मेरे फ्रेंड, क्या होता है ना, मैंने आपको रिसेंटली बता दिया है कि थर्मल पेस्ट एक चीज़ होती है, और थर्मल पेस्ट नहीं रहेगा ना प्रोसेसर के ऊपर तो वो ज़्यादा हीट होते ही लैपटॉप ऑफ हो जाता है। अगर बायोस में जाने के बाद रीस्टार्ट नहीं हो रहा है, दैट मीन विंडोज़ का इशू है। मतलब बायोस में जाने के बाद भी रीस्टार्ट हो रहा है, दैट मीन हीट होके वो रीस्टार्ट हो रहा है। आपको थर्मल पेस्ट को आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और बायोस में जाने के बाद रीस्टार्ट नहीं हो रहा है, दैट मीन्स आपका विंडोज़ का इशू है मेरे फ्रेंड। आपको विंडोज़ को रिपेयर करना पड़ेगा। देखो मेरे फ्रेंड, आपको विंडोज़ डायरेक्टली फॉर्मेट मारने की ज़रूरत नहीं है अगर विंडोज़ में प्रॉब्लम होता है तो। ओके, आपको पहले विंडोज़ को रिपेयर करना है। देखिए क्या होता है, विंडोज़ क्रैश किस तरह से होता है। विंडोज़ जो क्रैश होता है ना, वो पूरा क्रैश नहीं होता है। कुछ सम फाइल्स होते हैं जो वो बूट करने के लिए नहीं होता है, मतलब बूट नहीं होता है लैपटॉप में। 2-3 फाइल्स नहीं रहने की वजह से लैपटॉप में बूट नहीं होता है विंडोज़। ओके, तब आपको क्या करना है, विंडोज़ को रिपेयर करना है। रिपेयर करने के बाद जो 2 दिन जो भी फाइल्स क्रैश हुए हैं उसको रिपेयर होता है और विंडोज़ सही हो जाता है।
और रिपेयर करने के बाद भी विंडोज़ नहीं वर्क हो रहा है तो ऑब्वियसली आपको विंडोज़ को पूरा फॉर्मेट मारना पड़ेगा मेरे फ्रेंड। ओके, ये सॉल्यूशन है। आप घर में चेक करो कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, आप चेक कर सकते हो यार, घर में चेक कर सकते हो मेरे फ्रेंड। अगर आप ये जानना चाहते हो किस तरह से विंडोज़ को इंस्टॉल करना है तो ऑब्वियसली मैंने इसके ऊपर भी वीडियो अपलोड किया है, प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर से देख लेना मेरे फ्रेंड। और मैं नेक्स्ट बात करता हूँ 6 पॉइंट जो है वायरस और मालवेयर। ये क्या चीज़ है देखिए मेरे फ्रेंड, मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाया है, वायरस क्या चीज़ है, किस तरह से वायरस अटैक करते हैं और कौन सा बेस्ट एंटीवायरस है आपके लैपटॉप के लिए। आप उस मेरे वीडियोस को ज़रूर से देख लेना, आपको उसमें पूरी नॉलेज मैंने दे दी है। अगर फिर मैं यहाँ पर उसके बारे में नॉलेज नहीं देना चाहता क्योंकि मैंने ऑलरेडी दे दिया है, राइट। तो आपको प्लीज़ उस वीडियो को जाके देखना है। अगर आपको फिर भी डाउट है तो ऑब्वियसली मुझे आप पूछ सकते हैं, मैं आपको हेल्प करूँगा, मैं आपको आंसर ज़रूर से दे दूँगा। ओके, और जो उस 7th पॉइंट है, अगर आपका लैपटॉप स्लोली वर्क हो रहा है तो आपको क्या चेक करना पड़ेगा फर्स्ट। देखिए मेरे फ्रेंड, सब लैपटॉप सेम नहीं होते, सब लैपटॉप सेम नहीं होते, हर एक लैपटॉप का अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन होता है। ओके, थोड़े लोग क्या सोचते हैं, वो लैपटॉप को लेके आने के बाद उनका लैपटॉप जो है वो बहुत फास्टली वर्क करेगा, उसमें वो गेम खेल पाएंगे, इस तरह से वो सोचते हैं। नहीं मेरे फ्रेंड, लैपटॉप में अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन होता है, उस कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से लैपटॉप वर्क होता है। अगर आपके लैपटॉप में कम प्रोसेसर है, कम रैम है तो आपका लैपटॉप ऑब्वियसली स्लो वर्क करेगा। अगर आपके लैपटॉप में Core i3 है, Core i3 के ऊपर है i5 है, i7 है, i9 है तो आपका लैपटॉप स्पीडली वर्क करेगा। 4 GB रैम है या 8 GB रैम है, लेकिन विंडोज़ 10 के लिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ 8 GB रैम मिनिमम रहना है। अगर आपके लैपटॉप में 4 GB रैम है तो भी आपका लैपटॉप स्पीडली वर्क नहीं करेगा, नॉर्मल वर्क करेगा। ओके, विंडोज़ 10 है तो नॉर्मल आपको 8 GB रैम रहना ही है। तो पहले आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपके लैपटॉप में क्या कॉन्फ़िगरेशन है मेरे फ्रेंड। ओके, अगर आपके लैपटॉप में 8 GB रैम है, i5 है, i3 है, i7 है, फिर भी लैपटॉप स्लो वर्क कर रहा है तो आपको इस वीडियो को ज़रूर देखना है। सब सेटिंग्स है जिसको इनेबल रहने के बाद आपका लैपटॉप स्लो वर्क होता है, तो आप इस वीडियो को देखेंगे तो 100% आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ऑब्वियसली आपका लैपटॉप जो है कई गुना ज़्यादा स्पीड हो जाएगा जो अभी रिसेंटली वर्क हो रहा है। ओके, सो ये भी आप नोट कर लो, जो भी मैंने पॉइंट बताए ना प्लीज़ नोट कर लेना मेरे फ्रेंड। मुझे पता नहीं है कि ये वीडियो कब तक रहेगा, मैं कब तक निकालूंगा इस वीडियो को, मुझे खुद पता नहीं है, क्योंकि मेरा जो एडवांस लेवल का प्रोग्राम आएगा ना उसमें मैं इसके बारे में और भी डिटेल में आपको मैं बताने वाला हूँ। और नेक्स्ट जो है इंटरनेट नॉट कमिंग। ओके, देखिए मेरे फ्रेंड, अगर आपके लैपटॉप में इंटरनेट नहीं आ रहा है, मतलब आप कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे, तो आपको सबसे पहले चेक करना पड़ेगा बटन, जो फंक्शन कीज़ के ऊपर बटन होता है ना, वहाँ पर भी वाईफाई डिसेबल एनेबल करने का ऑप्शन होता है मेरे फ्रेंड। ओके, वो आपको फर्स्ट बटन चेक करना है। उसके बाद आपको चेक करना है डेट एंड टाइम। अगर आपके लैपटॉप में डेट एंड टाइम मैच नहीं हो रहे हैं, मतलब जो अभी इंडिया में डेट चल रहे हैं ना, वो डेट अगर मैच नहीं हो रहे हैं, डेट चेंज है, तो ऑब्वियसली आपका इंटरनेट वर्क नहीं करेगा माय फ्रेंड। आपको डेट एंड टाइम चेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर डेट एंड टाइम सही है तो इंटरनेट वर्क 100% करेगा माय फ्रेंड। ओके, सो ये बहुत आसान है। इंटरनेट अगर वर्क नहीं कर रहा है तो आप किस तरह से फिक्स कर सकते हैं। जो नंबर 1 है वो है डेट एंड टाइम में। ओके, डेट एंड टाइम सही नहीं रहेगा तो आपका इंटरनेट वर्क नहीं करेगा माय फ्रेंड। सो ये सब चीज़ें शेयर करने के बाद 3 पॉइंट्स, ओके, 3 चीज़ें मैंने यहाँ पर शेयर की है और आपका इंतज़ार था इसका ही, राइट। ब्राउजिंग एग्जैक्ट सॉल्यूशन, बहुत से लोग इसके लिए वेट कर रहे हैं। सी माय फ्रेंड, देखो मैं आपको पहले बता देता हूँ किस तरह से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी एरर कोड मिल रहे हैं, ओके, अगर आपको कुछ भी एरर कोड मिल रहा है, जैसे एग्जांपल मान लो इस तरह से जो एरर कोड्स होते हैं ना, इस एरर मैसेज आते हैं, उसमें आपको इस तरह से कोड्स मिल जाते हैं मेरे फ्रेंड। देखो 0x000 इस तरह से कोड मिलते हैं। अगर मैं इस ब्लू स्क्रीन की बात करूँ तो इसमें भी अलग से कोड है, स्टॉप कोड देखो 0x। ये कोड अगर आप ऑनलाइन में सर्च करेंगे ना तो आपको एग्जैक्टली सॉल्यूशन मिल जाएगा। और मेरा एक भाई है जिसका नाम है अवनीश उपाध्याय, इस बंदे ने कमेंट किया था कि मतलब इसको ये प्रॉब्लम आ रहा है, इसका सॉल्यूशन चाहिए उसको। देखो मेरे फ्रेंड, आप किस तरह से सॉल्यूशन ढूंढेंगे एग्जैक्टली इस एरर को। ओके, मुझे ये जो वाक्य मैसेज लिखा है ना, ये मुझे मैसेज नहीं चाहिए। अगर एरर मैसेज मुझे मिल रहा है तो, सॉरी एरर कोड अगर मिल रहा है तो यहाँ पर भी देखो, ये मुझे खाली एरर कोड मिलेगा ना तो इनफ है, या ये एरर कोड मिलेगा ना तो मुझे इनफ है। यहाँ पर जो भी लिखा है ना वो मुझे नहीं चाहिए। अगर एरर कोड नहीं है तो मुझे इनकी ज़रूरत पड़ेगी। फिलहाल एरर कोड मिलते ही आपको क्या करना है, उस एरर कोड को कॉपी करना है। मैंने यहाँ पर टाइप करके रखा हुआ है, मैं इस कोड को कॉपी करता हूँ। ओके, अरे यार
कंट्रोल C कॉपी करने के बाद इसको आपको क्या करना है, गूगल में जाना है, यहाँ पर टाइप करना है google.com। यहाँ पर आपको कंट्रोल V पेस्ट करके एंटर दबा देना है। ओके, कंट्रोल V आप पे मतलब पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद देखो मेरे फ्रेंड 0x8007010B, ओके 0x8007010B, सेम प्रॉब्लम राइट। आपको क्या करना है, इस लिंक को ओपन करना है। एक लिंक को ओपन करने के बाद यहाँ पर ये जो आर्टिकल है ना आपको रीड करना है मेरे फ्रेंड। जब तक आप रीड नहीं करेंगे तो आपको सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, राइट। तो आपको रीड करना है, आपको चेक करना है कि ये क्या प्रॉब्लम है और इन्होंने इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं किस तरह से सॉल्यूशन करना है। ओके, ये सब इंस्ट्रक्शंस करने के बाद भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है मेरे फ्रेंड, आपको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट जो लिंक है इसके ऊपर क्लिक करो। अरे यार, ओके, ये जो नेक्स्ट लिंक दिख रहा है आपको, इसके ऊपर क्लिक करो। माइक्रोसॉफ्ट कम्युनिटी मतलब यहाँ पर जिन्होंने भी प्रॉब्लम फेस किया है ना वो पूछते हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, यहाँ पर आपको भी सॉल्यूशन मिल जाता है। देखो, राइट क्लिक ऑन स्टार्ट कंट्रोल पैनल, ट्रबल शूटिंग अंडर द हेडिंग सिस्टम एंड सिक्योरिटी, इंस्ट्रक्शन मतलब पूरे स्टेप्स दे दिए गए हैं मेरे फ्रेंड। ओके, इन स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। स्टेप्स फॉलो नहीं करेंगे और आपको सॉल्यूशन मिलना है बोले तो आपको सॉल्यूशन नहीं हो जाएगा मेरे फ्रेंड। आपको पेशेंस रखना है, आपको जो स्टेप्स दिए हैं उसके ऊपर वर्क करना है मेरे फ्रेंड, तब जाके आप सॉल्यूशन ढूंढ पाएंगे। 1 2 3 4 जब तक आपको आंसर नहीं मिलता ना तब तक आपको उसके ऊपर वर्क करना है। देखो यहाँ पर सम प्रॉब्लम जो है फिक्स नहीं, ये बोल रहा है कि इट्स नॉट फिक्स बोल के बोल रहा है। ओके, इट्स नॉट 0x, इट्स नॉट OX। ओके, ट्राई सर्च विथ माइक्रोसॉफ्ट कर्सर इंजन। ओके, देयर आर आल्सो कपल ऑफ PDF फाइल दैट मे प्रोवाइड हेल्प, इट सीम्स यू कैन नॉट फाइंड अ डायरेक्ट नेम। देखो मेरे फ्रेंड, यहाँ पर एक दूसरे हेल्प करते हैं मेरे फ्रेंड, एक दूसरे लोग जो है यहाँ पर हेल्प करते हैं ऑनलाइन में। आप ऑब्वियसली कोई भी आपको एरर मिलता है उसको आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। देखो, सॉल्व एरर 0x80, सेम एरर है राइट। तो इस एरर को आपको इस तरह से सर्च करना है, आपको वो मैसेज नहीं सर्च करना है, आपको सिर्फ एरर सर्च करना है। मैंने यहाँ पर क्या टाइप किया है, कुछ भी टाइप नहीं किया है, सिर्फ एरर कोड मैंने यहाँ पर डाल दिया है। अगर आप यहाँ पर भी टाइप कर सकते हैं अगर आप चाहो तो, एरर कोड स्पेस, इस तरह से आप एरर कोड डाल सकते हैं, तो यहाँ पर भी आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। नेटवर्किंग हाउ टूल्स। ओके, और नेक्स्ट देखो मेरे फ्रेंड, जस्ट अ सेकेंड। सो आई होप आपको ये एरर के बारे में पता चल गया होगा। इस तरह से आपको, अगर आप लैपटॉप को इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको इतने एरर्स मिलेंगे, बहुत एरर मिलेंगे। ओके, आपको एरर्स मिलते रहेंगे, आपको ऑब्वियसली ढूंढना है। और नेक्स्ट जो है सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। जैसे एग्जांपल मान लो आपको कोई भी एक सॉफ्टवेयर पर्टिकुलरली इंस्टॉल करना है जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, तो आप क्या करेंगे, गूगल से पूछेंगे, गूगल वाले भैया किस तरह से इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल मान लो आपको जानना है हाउ टू इंस्टॉल, कौन सा सॉफ्टवेयर आपको चाहिए, ऑडेसिटी। ओके, ऑडेसिटी एक ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए सॉफ्टवेयर है ये। यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, हाउ टू इंस्टॉल ऑडेसिटी इन विंडोज 7, विंडोज 10। आपको विंडोज 10 में चाहिए, यहाँ पर टाइप करो विंडोज 10। ओके, विंडोज 10 और एंटर। देखो समटाइम्स क्या होता है, अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको वीडियो भी मिल सकते हैं और इस तरह से आर्टिकल भी मिल सकते हैं। ओके, अगर आप आर्टिकल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको रीड करना है। अगर आप यही कीवर्ड यूट्यूब में सर्च करेंगे तो आपको वीडियो फॉर्मेट में मिल जाएगा माय फ्रेंड। ओके, यही डिफरेंट है गूगल में सर्च करना और यूट्यूब में सर्च करना। अगर आप यूट्यूब में वही कीवर्ड सर्च करेंगे तो आपको वीडियोस मिल सकते हैं सॉल्यूशंस के, अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको टेक्स्ट मिल सकता है। ओके, इस तरह से आपको रीड करके आपको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना है माय फ्रेंड। अगर आपको इंग्लिश नहीं आता है, हिंदी में आपको कन्वर्ट करना है, तो वो भी आपको बेनिफिट दिया है हमारे गूगल ने। हम गूगल को पूछ लो कि ओके इंग्लिश टू हिंदी, ओके इंग्लिश टू हिंदी आप सर्च करो, यहाँ पर पेस्ट करो, कंट्रोल V दबा के आपको वो भी ट्रांसलेट करके दे देगा। ये देखो हिंदी में दिया है, पूरा ट्रांसलेट करके आप रीड करो, आराम से रीड करके आपको जो आंसर चाहिए उस आंसर को आप ले सकते हो माय फ्रेंड। ओके, अगर आपको और कौन से लैंग्वेज में आपको चाहिए, कन्नड़ा में चाहिए आप कन्नड़ा में ट्रांसलेट कर सकते हो, तेलुगु में चाहिए तेलुगु में आप ट्रांसलेट कर सकते हो। इतनी नॉलेज मतलब इधर ट्रांसलेट भरी पड़ी है ना। देखो हर एक लैंग्वेज अवेलेबल है। ओके, जो लैंग्वेज मैंने सुना नहीं है उनके यहाँ पर सब नाम है, तमिलु। देखो मेरे फ्रेंड, आप रीड कर सकते हो मेरे फ्रेंड, राइट। तो आराम से जो भी आपको नॉलेज चाहिए आप गूगल में सर्च कर सकते हो, गूगल को आप पूछ सकते हो मेरे फ्रेंड। ओके, अगर आपको इंस्टॉल करना है MS ऑफिस, देखो मेरे फ्रेंड
यहाँ पर वीडियोस मिल रहे हैं किस तरह से MS ऑफिस को इंस्टॉल करना है। यहाँ पर आपको आर्टिकल मिलेंगे, हाउ टू इंस्टॉल MS ऑफिस विद पिक्चर्स। उन्होंने पिक्चर के साथ में दिया है किस तरह से, मतलब अंडरस्टैंड होने के लिए। देखो यहाँ पर क्या सर्च करना है, कहाँ कहाँ पर जाना है, सेव फाइल कहाँ पर दबाना है। रीड करो मेरे फ्रेंड, आप रीड कर सकते हो राइट। डबल क्लिक द ऑफिस सेटअप फाइल। ये गूगल पूरा हमको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो हम कस्टमर को सर्विस नहीं दे सकते? ऑब्वियसली हम दे सकते हैं राइट। सो एक डेस्कटॉप इंजीनियर का यही काम होता है, अगर उसको जो नॉलेज नहीं रहते है ना, वो गूगल से पूछता है, गूगल उसको आंसर देता है, तो वो कस्टमर की सर्विस को जो है कंप्लीट कर देता है मेरे फ्रेंड। ओके, सो बहुत ही आसान है वर्क करना, कुछ टफ नहीं है। और जैसे एग्जांपल मान लो आपको जानना है प्रिंटर किस तरह से इंस्टॉल करते हैं। ओके, तो आपको क्या करना है, गूगल में जाना है, यहाँ पर टाइप करना है हाउ टू इंस्टॉल उस प्रिंटर का मॉडल नंबर, जो प्रिंटर है कैनॉन A410 प्रिंटर। ज़्यादा केस है मेरा वीडियो यहाँ पर आने का, आ रहा है? यस फॉर नेक्स्ट टेक हाउ टू इंस्टॉल कैनॉन पिक्समा E410 ओके। एग्जैक्टली उस प्रिंटर का नाम मैंने यहाँ पर टाइप किया राइट। अगर कोई भी ये कीवर्ड सर्च करेगा ना, तो उसको मेरा वीडियो मिलेगा या उसको इस तरह से आर्टिकल्स मिलेंगे, वो आर्टिकल भी रीड कर सकता है। कैनॉन पिक्समा मैनुअल सीरीज इंस्टॉलिंग द MP ड्राइवर्स। मैंने ड्राइवर्स आपको बता दिया था राइट। तो यहाँ पर उन्होंने इंस्ट्रक्शंस पूरे दे दिए। टर्न ऑफ द प्रिंटर, पहले प्रिंटर को ऑफ करो, स्टार्ट द इंस्टॉलर, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर इन्होंने इन्फॉर्मेशन दे दी है मेरे फ्रेंड। अगर आप ये जाके गूगल में सर्च करेंगे यहाँ पर, तो आपको मेरा वीडियो टॉपर मिलेगा, हाउ टू इंस्टॉल कैनॉन पिक्समा। ओके, पिक्समा E410 ओके। अरे 19 बोल रहा हूँ मैं, 10। देखो आपको मिल रहे वीडियोस, यहाँ पर एक वीडियो है, यहाँ पर एक वीडियो है, यहाँ पर वीडियो है। कोई भी 3 4 5 वीडियो देख लो, अंडरस्टैंड हो जाएगा। ऑब्वियसली आप वर्क कर सकते हो राइट। तो इस तरह से वर्क करना है मेरे फ्रेंड। आपको जो भी डाउट है आप गूगल को पूछो, जो भी डाउट है आप हमारे यूट्यूब वाले भैया को पूछ सकते हो। ये हमारे बॉस से 2 लोग ओके, इनको जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, इनको पूछ लो, आपको ये आंसर दे देंगे मेरे फ्रेंड। ओके, अगर आपको यहाँ पर आंसर नहीं मिल रहा है तो आपको कोरा में जा सकते हैं आप। ओके, कोरा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। ओके, कोरा QUORA, यहाँ पर आप जाएंगे और यही कीवर्ड अगर आप सर्च करेंगे तो अब चांसेस हैं कि आपको यहाँ पर भी आंसर मिल सकता है। अगर आंसर नहीं मिले तो आप माइक्रोसॉफ्ट से पूछ सकते हैं। ओके, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट से बोल रहा हूँ मैं, जस्ट अ सेकेंड। फेसबुक को आप पूछ सकते हैं। फेसबुक में भी इस तरह से आंसर जो है बहुत से लोगों ने अपलोड किए हैं। We couldn't find any result for how to install Canon E410। बहुत से लोगों ने, मतलब किसी ने इसके बारे में यहाँ पर क्वेश्चन डाला नहीं है, तो ये फाउंड नहीं किया है। ओके, तो मैं कोशिश करूँगा इसके बारे में मैं ऐड क्वेश्चन दे दूँ मैं आंसर। मैं बाद में इसके बारे में अपडेट करूँगा, सर्च कर लेना तो मेरा यहाँ पर आ जाएगा। ओके, सो इस तरह से वर्क करना है मेरे फ्रेंड। आपको गूगल को पूछना है किस तरह से कोई भी चीज़ इंस्टॉल की जाती है। जैसे एग्जाम्पल मान लो आपको मैंने बता दिया था कि पेन ड्राइव को किस तरह से बूटेबल बनाना है। ओके, जैसे how to make bootable pen drive for Windows 10, Windows 7, Windows XP, you can search my friend। ओके, यहाँ पर क्या दिया इन्होंने, how to create a bootable pen drive। यहाँ पर आपको वीडियो भी मिल रहे हैं राइट। अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे स्टेप बाय स्टेप हाउ टू क्रिएट अ बूटेबल पेन ड्राइव, क्लिक करो उसके ऊपर, आप रीड करो स्टेप बाय स्टेप हाउ टू क्रिएट अ बूटेबल पेन ड्राइव। यहाँ पर देखो पूरा इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर इन्होंने दे दिए हैं मेरे फ्रेंड राइट। ये कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू है, मैंने आपको बता दिया था कि कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू किस तरह से पेन ड्राइव वो बूटेबल बनाना है, तो ये इन्होंने कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू दे दिया है। आप कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू भी बूटेबल पेन ड्राइव बना सकते हो अगर आप चाहो तो। आई कैन शो यू नाउ। ऑलरेडी मैंने अपलोड किया है यार, यस ऑलरेडी मैंने अपलोड किया है मेरे यूट्यूब चैनल पर वीडियो, यू कैन सी दैट वीडियो माय फ्रेंड। ओके, आई होप आपको एरर समझ में आ गया होगा। अभी जैसे एग्जाम्पल मान लो आपका लैपटॉप में ना वाईफाई वर्क नहीं हो रहा है। ओके, वाईफाई नॉट वर्किंग इन लेनोवो, मॉडल नंबर टाइप करना होगा। यहाँ पर आपको मैंने बता दिया था कि सर्विस टैग होता है, मॉडल नंबर होता है, आपको मॉडल नंबर वो यहाँ पर टाइप करना है मेरे फ्रेंड। ओके, जैसे मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ G570 फिक्स लेनो वाईफाई नॉट वर्किंग इन विंडोज। देखो आंसर मिल रहा है आपको यहाँ पर। देखो ये कीबोर्ड के बारे में दिखा रहा है, मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पर बता दिया था राइट। सो इस तरह से मेरे फ्रेंड आपको
सर्च करना है, गूगल से पूछना है। जो लैपटॉप में एक्सपर्ट होते हैं ना, उनका बॉस गूगल है, उनके लिए और कोई बॉस नहीं, उनके लिए गूगल बॉस है। ओके अगर गूगल में भी उनको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो वो जो फ्रेंड सर्कल में जो होते हैं ना, जो इस सेम फील्ड में होते हैं, वो उनसे पूछते हैं माय फ्रेंड। ओके लेकिन ज़्यादातर वो सॉल्यूशन ढूंढते हैं गूगल में, ढूंढते हैं यूट्यूब में ढूंढते हैं। ओके आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको जानना है किस तरह से विंडोज़ को इंस्टॉल करना है तो ऑब्वियसली आपको वीडियो भी मिल जाएगा और यहाँ पर आर्टिकल भी मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको सर्च करना है हाउ टू इंस्टॉल विंडोज़ 10, स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पर मतलब इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पर PDF टाइप करेंगे, केस है कि आपको PDF फाइल मिल जाएगी। ओके PDF यस, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो PDF डाउनलोड हो सकता है, आई थिंक सो। जस्ट अ सेकेंड। यो विंडोज 10 इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शन पूरा यहाँ पर PDF दिया है। अगर आपको डाउनलोड करना है जस्ट डाउनलोड के ऊपर क्लिक करो, जब चाहो तब आप उसको रीड कर सकते हैं। सेव करता हूँ मैं डेस्कटॉप के ऊपर। ओके सेव, आई कैन शो यू दैट on my desktop. Yo yeah, see how easy यार। देखो इंटरनेट ब्राउज करना इतना आसान है मेरे फ्रेंड, इतना आसान है, कोई भी इंटरनेट ब्राउज कर सकता है। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, दुनिया की इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से घर में बैठ के आप ले सकते हो मेरे फ्रेंड। ओके पूरा इंस्ट्रक्शन यहाँ पर इन्होंने दे दिया है किस तरह से इंस्टॉल करना है मेरे फ्रेंड। ओके PDF मैंने पूछा गूगल से तो गूगल ने मुझे दे दिया PDF। ओके इस तरह से आपको सम बुक्स चाहिए तो आप बुक्स भी ढूंढ सकते हैं यहाँ से, जैसे रिच डैड पुअर डैड। अगर किसी ने ये बुक नहीं सुना है ना तो एक बार ज़रूर सुन लेना, इतनी नॉलेज आपको मतलब आइडिया मिल जाएगा कि पैसे क्या चीज़ है, उसकी क्या वैल्यू है, आपको पता चल जाएगी। ओके रिच डैड पुअर डैड PDF, सी में फ्रेंड PDF मिल रहा है। रिच डैड पुअर डैड डाउनलोड 241 पेजेस। अरे यार इतना अभी तो मैं डाउनलोड नहीं कर सकता। ओके तो आपको PDF फाइल्स चाहिए तो आपको क्या करना है, वो कीवर्ड सर्च करना है, लास्ट में टाइप करना है PDF। ओके तो आपको PDF मिल जाएगा। अगर आपको जैसे सर्च करना है, जैसे एग्जांपल मान लो डाउनलोड करना है। ओके तो आपको पहले क्या टाइप करना पड़ेगा, यहाँ पर डाउनलोड कोई भी मूवी का नाम, जो भी मूवी है, या कोई ड्राइवर्स चाहिए आपको, E410 प्रिंटर ड्राइवर्स। ओके तो वो इसके ड्राइवर्स जो है आपको टॉप में ला के देगा। ओके फुल ड्राइवर सॉफ्टवेयर पैकेज विंडोज डाउनलोड, दिस फाइल विल डाउनलोड एंड इंस्टॉल द ड्राइवर्स। देखो मेरे फ्रेंड, अगर आप डाउनलोड टाइप करेंगे तो आपको डाउनलोड के रिगार्डिंग सर्च हो जाएंगे कीवर्ड्स। अगर आप PDF सर्च करेंगे तो आपको PDF फाइल मिल जाएंगे। राइट ये कीवर्ड जो सर्च करते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और मैं इसके ऊपर मेरे YouTube में मैं वर्क करता हूँ। अगर आप यहाँ पर टाइप करेंगे बेसिक लैपटॉप कोर्स फॉर बिगिनर्स तो मेरा वीडियो जो है टॉप में आ रहा है। हाउ, यही इसके ऊपर मैं वर्क करता हूँ। ये जो कीवर्ड्स है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेरे फ्रेंड, ये लोग सर्च करते हैं, ये लोग सर्च करने के बाद वीडियो टॉप में आता है। राइट सो इस तरह से आपको इसके ऊपर सर्च करने के लिए आना चाहिए मेरे फ्रेंड। अगर आप ये जान गए ना तो आप जो भी आपको प्रॉब्लम फेस करते हो आप उसको आप सॉल्यूशन कर पाएंगे मेरे फ्रेंड। ओके साउंड नॉट वर्किंग ऑन लैपटॉप, जैसे मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ, जैसे आपको सर्च करना है साउंड नॉट वर्किंग ऑन लैपटॉप तो आपको यहाँ पर सॉल्यूशन मिल जाएगा। चाहे आपको वीडियो मिल सकते हैं या आपको आर्टिकल मिल सकते हैं। आर्टिकल है, यहाँ पर वीडियो है, हाउ टू फिक्स ऑडियो साउंड प्रॉब्लम नॉट वर्किंग ऑन विंडोज 10, विंडोज 7, विंडोज XP। राइट क्लिक करो, आप रीड करो। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि गूगल इसमें यूट्यूब को और ऑडियो मतलब इसको गूगल को क्या डिफरेंस है। राइट यहाँ पर आपको टेक्स्ट मिलते हैं, वहाँ पर आपको वीडियोज़ मिलते हैं मेरे फ्रेंड। रीड करो मेरे फ्रेंड, रीड करने की आपको आदत डालनी है तो आप इतनी नॉलेज गेन कर सकते हैं, इतनी नॉलेज गेन कर सकते हैं। बहुत आसान है मेरे फ्रेंड। अगर आपके पास मोबाइल है ना तो आप मोबाइल से भी ये सब नॉलेज गेन कर सकते हैं। मोबाइल में जो इंटरनेट ब्राउजिंग होती है और लैपटॉप में जो इंटरनेट ब्राउजिंग होती है ना, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है मेरे फ्रेंड, सेम थिंग है। ये लोग बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं इसको, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं है। इंटरनेट ब्राउजिंग सेम है, चाहे वो मोबाइल से हो चाहे वो लैपटॉप से हो। सो आई होप मैंने आपको डिटेल में समझाया है एक लैपटॉप में एक्सपर्ट्स किस तरह से बनते हैं और किस तरह से आप नॉलेजेस गेन कर सकते हैं। बहुत कुछ कवर किया है मैंने यहाँ पर ओके और मैं कल अनाउंस कर रहा हूँ मेरे फ्रेंड, और मैं कल अनाउंस कर रहा हूँ कि कौन विनर है बिकम अ मास्टर इन लैपटॉप कोर्स में। ओके उसमें कौन विनर्स है मैं कल अनाउंस कर दूँगा।
और उसके विनर्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, दूसरों को शेयर भी ज़रूर कर देना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।